यीशु सहाय, हैप्पी साबत। मैं आप सबका इस साबत के दिन में स्वागत करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आज का दिन हम सब के लिए आशीष का कारण होगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं बाइबल में से पढ़ना चाहता हूं भजन संहिता का 100 उसका 1 से लेकर के 5 तक। यहाँ बाइबल कहती है, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों से आनंद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आइए दुआ करें। हमारे स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, हमारा सृजनहार, हम सबका उद्धारकर्ता, आपको पुकारते हैं और आपको हम हमारे बीच में निमंत्रण करते हैं। प्रभु जी, आज पूरे दिन भर हमारे साथ होइए और आज के साबत स्कूल के प्रोग्राम में जितने भी सहभागी हो रहे हैं प्रभु जी, उन सबको आशीष से परिपूर्ण कीजिए और आज का दिन हमारे जीवन में प्रभु जी हम में से हर एक के लिए बहुमूल्य और लाभदायक होने पाए। प्रभु जी, हम पापी गुनाहगार प्रभु जी अपने पापों को स्वीकारते हुए अपने आपके पास आते हैं और चाहते हैं कि हमारे पापों को क्षमा कीजिए और आने वाले दिनों में प्रभु जी हमें आपके आशीष से परिपूर्ण कीजिए, ताकि हम अच्छा नेक और भला इंसान बन करके अपने आप को स्वर्गराज के लिए तैयार करने पाए। प्रभु जी, जितने लोग आज हमारे इस सभा में उपस्थित हो सके हैं प्रभु जी, उन सबको पवित्र आत्मा से छू करके प्रभु जी आशीष कीजिए, ताकि ये दिन शुभ हो। प्रभु जी, ये विनती यीशु के नाम से मांगते हैं। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जा, लिखने
गैब्रियल पहली बार एक पिछड़ा भारतीय गांव पहुंचा, जहां पे वो नहीं जानता था कि वो अपने आप को किस मुसीबत में डाल रहा था, पर एक धीमी छोटी आवाज़ उसे वहां जाने के लिए कह रही थी। गैब्रियल 1 साल का छुट्टी ले रखा था अपने विद्यालय से, क्योंकि उसका तबीयत ठीक नहीं रहता था। तभी एक दोस्त ने उसे एक पहाड़ी गांव के बारे में बताया, जहां के लोग अभी भी परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उसका तबीयत बहुत ख़राब था, पर भी वो परमेश्वर से प्रार्थना की और कहा कि अगर आप मुझे वो गांव भेज रहे हैं तो आप मेरा पूरा ख्याल रखेंगे, आप मुझे ठीक कर देंगे। जब गैब्रियल वो गांव पहुंचा तो वो 1 सप्ताह विश्राम किया और प्रार्थना किया, और जब वो डॉक्टर से मिला तो रक्त जांच से पता चला कि वो अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। उसका प्रार्थना का उत्तर उसे मिल चुका था। अब गैब्रियल पूरी खुशी से वापस वो गांव आया और वो समुदाय को मदद करने के लिए जुट गया, पर उसे पता चला कि उसे बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि ऊंचाई के कारण ठंड होना, पानी की किल्लत, और वहाँ के लोग अभी भी स्वच्छता के बारे में कुछ नहीं जानते थे। वो बहुत गंदे रहते थे। तो वो उन्हें बताने लगा, उन्हें सिखाने लगा कि अगर वो साफ नहीं रहेंगे तो उन्हें क्या तकलीफ़ें होगी। हमारा गैब्रियल वहाँ के मुखिया से परमिशन ले रखा था, पर वहाँ के लोग अभी भी गैब्रियल को अपनाए नहीं थे, उसे पसंद नहीं करते थे, पर वहाँ के बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। गैब्रियल ये भी जानता था कि वहाँ पे कोई विद्यालय नहीं है, तो वो अपना घर को ही कक्षा के रूप में बदल रखा था। बच्चों को वो पढ़ाने लगा था। अब बच्चे वहाँ पे ABCD लिखने सीख चुके थे, 1 से लेकर 100 तक लिखना जानते थे, पढ़ना जानते थे, पर ये उतना आसान नहीं था। वहाँ के लोग अभी भी उसे अपनाए नहीं थे। 4 महीना लग गए उन्हें दोस्ती करने में, पर गैब्रियल कहता है कि अब मैं बहुत खुश हूँ कि गांव वाले मुझे अपना लिए हैं, और गांव वाले अभी उसे आमंत्रित करते हैं समय व्यतीत करने में। गैब्रियल कहता है कि हम केले के फूल को काट रहे हैं आज रात खाने के लिए, क्योंकि हमारा पैसा ख़त्म हो रहा है और हमारे पास सब्जी भी ख़त्म हो रही है। गैब्रियल गांव वालों के साथ समय व्यतीत करता है और उन्हें बताता है स्वच्छता के बारे में, अपने विश्वास के बारे में। कभी कभी गांव वाले उससे पूछते हैं कि आप इतना खुश कैसे हो, तो वो परमेश्वर का प्यार उन्हें बांटता है, उन्हें बताता है, और गांव वाले उसे बहुत पसंद करते हैं समय व्यतीत करने में, ईश्वर के बारे में सुनने में, सीखने में। और बहुत सारे लोग ईश्वर को अपना चुके हैं और साबत साथ में बिताते हैं। हम खुश हैं कि बहुत सारा द्वार वहाँ पे खुल रहा है, पर कभी कभी गैब्रियल को बहुत दुख लगता है, क्योंकि वो अकेला महसूस करता है। इसी कारण वो पास के ही बाज़ार में घूमना चला जाता है, पर ये उतना आसान नहीं है। उसे वहाँ पे भी बहुत तकलीफ़ें होती है, जैसा कि ये बूढ़े लोग धूम्रपान कर रहे हैं और उसे सांस लेने में तकलीफ़ें हो रही हैं। तो वो सोचता है कि परमेश्वर मुझे ऐसा जगह में क्यों भेजा, क्या के लिए भेजा, पर वो कभी भी हिम्मत नहीं हारता है। वो दूसरे पहाड़ी गांव में जाता है और वो वहाँ पे उनको बताने के लिए मिलना चाहता है। वो कहता है कि मैं थक गया हूँ, पर मैं कभी भी हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं लोगों से मिलूंगा, उन्हें परमेश्वर का प्यार बांटूंगा। 1 साल का मिनिस्ट्री में गैब्रियल जान चुका था कि वो परमेश्वर को अपना ज़िंदगी दे दिया है। वो और भी गहराई से बाइबल को पढ़ना चाहता है। इसी कारण वो स्पाइसर थियोलॉजी स्कूल में दाखिला ले लिया है और वो वहाँ पे पढ़ रहा है। वो बोलता है कि मैं गांव जब गया था तो मैं जानता था कि मेरा तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत नाजुक है, मैं कभी भी मर सकता हूँ। अब वो खुश है कि वो स्पाइसर एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है, और वो ये भी जानता है कि वो अपना सपना को जल्द ही पूरा करेगा, क्योंकि वो एक चर्च निर्माण के तौर में काम करना चाहता है। और वो धन्यवाद देता है वो मिशनरी परिवार को जो उसे स्पॉन्सर कर रहे हैं। गैब्रियल जैसा ही स्पाइसर यूनिवर्सिटी ने एक गांव को मदद कर रहा है एक स्कूल खोल के, और वो चाहते हैं कि हमारा 13वां साबत का एक हिस्सा वो स्कूल को खोलने में मदद करे और वो बिल्डिंग खड़ा करे। और वैसे ही बहुत सारे जगह हम लोग ईश्वर के प्रेम को बता सके और बांट सके, जो हमारा मिशन है पूरे दुनिया में परमेश्वर के बारे में बताने के लिए। धन्यवाद।
तुलम नगारे प्रभु यीशु जन्म ले रे गोटा दुनिया झुम गेला गोटा दुनिया झुम गेला गोटा दुनिया झुम गेला गोटा दुनिया झुम गेला बैतुलम नगारे प्रभु यीशु जन्म ले रे बैतुलम नगारे प्रभु यीशु जन्म ले रे गोटा दुनिया झुम गेला गोटा दुनिया झुम गेला गोटा दुनिया झुम गेला गोटा दुनिया झुम गेला टीम टीम करेना यीशु कर जन्म सुनेरी जे खुशी गवायना जुगनु जय धारा टीम टीम करेना यीशु कर जन्म सुनेरी जे खुशी गवायना गोटा दुनिया झुम गेला गोटा दुनिया झुम गेला गोटा दुनिया झुम गेला गोटा दुनिया झुम गेला बैतुलम नगारे प्रभु यीशु जन्म ले रे बैतुलम नगारे प्रभु यीशु जन्म ले रे गोटा दुनिया झुम गेला गोटा दुनिया झुम गेला गोटा दुनिया झुम गेला गोटा दुनिया झुम गेला मंजूसी मन तारा देखी खोजी पूछी आवैना धुना लोबन गांधे राशि यीशु के देवैना मंजूसी मन तारा देखी खोजी पूछी आवैना धुना लोबन गांधे राशि यीशु के देवैना गोटा दुनिया झुम गेला गोटा दुनिया झुम गेला गोटा दुनिया झुम गेला गोटा दुनिया झुम गेला बैतुलम नगारे प्रभु यीशु जन्म ले रे बैतुलम नगारे प्रभु यीशु जन्म ले रे गोटा दुनिया झुम गेला गोटा दुनिया झुम गेला गोटा दुनिया झुम गेला गोटा दुनिया झुम गेला बैतुलम नगारे प्रभु यीशु जन्म ले रे बैतुलम नगारे प्रभु यीशु जन्म ले रे गोटा दुनिया झुम गेला गोटा दुनिया झुम गेला गोटा दुनिया झुम गेला गोटा
झुम गेला गोटा दुनिया झुम गेला गोटा दुनिया झुम गेला आप सभी दर्शकों का स्वागत करना चाहती हूं आज के हमारी साबो स्कूल पाठ के अध्ययन में और साथ ही साथ जो आज हमारे गेस्ट हैं पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस और पास्टर आर भारती, मैं आप दोनों का भी आज के हमारे साबो स्कूल पाठ के अध्ययन में हार्दिक स्वागत करना चाहती हूं और खुदावन बाप का धन्यवाद करना चाहती हूं कि पूरे साल उसने हमें बचा के रखा और इस सुंदर समय को देखने के लिए दिया है ताकि हम सब मिलकर उसके नाम की स्तुति और आराधना एक साथ कर सकते हैं। आइए आज के हम साबो स्कूल पाठ के अध्ययन में आगे बढ़ने से पहले हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और पास्टर आर भारती के साथ दुआ करेंगे। आइए दुआ करें। प्रभु परमेश्वर, इस दुनिया के सृष्टिकर्ता, हमारे मालिक, हम तेरे पास आते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हम इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री के द्वारा तेरे वचन को बातचीत कर सकते हैं लोगों से। और परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि तूने हम तमाम को ये मौका दिया कि हम मिल कर के बैठ सकें और इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री के द्वारा तेरे वचन को सीख सकें, समझ सकें और अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें। खुदावंद दुआ करते हैं कि तू पास्टर फ्रैंकलिन के, मिसेस फ्रैंकलिन के और परमेश्वर मेरे भी साथ हो कि हम तेरे वचन की सच्चाई को लोगों के सामने बता सकें। परमेश्वर हमारी टीम के साथ हो और हमें हर एक को आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम 2020 के चौथे त्रिमास में हैं और ये त्रिमास हमारे इस साल का अंतिम त्रिमास है और इस त्रिमास का आज हमारा पार्ट 13 है और ये सप्ताह, ये सबत भी आज हमारी इस साल का लास्ट सबत है। हम 13वें सबत में हैं और आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है स्वर्ग में हमेशा के लिए सीखना। स्वर्ग में हमेशा के लिए सीखना। याद वचन के लिए आप मेरे साथ अपने बाइबल खोल सकते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसका 9वां पद, जहां इस प्रकार से लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परमेश्वर अपने पढ़े वचन पर आशीष दे। प्रिय दर्शकों, हम में से हर एक कोई मृत्यु से डरता है। एक स्वस्थ इंसान की बात कहें तो वो तो दूर की बात है, वो तो मृत्यु से बचना चाहता है। लेकिन अगर हम एक बीमार व्यक्ति की बात करें, वो भी मृत्यु को प्राप्त नहीं करना चाहता, वो भी डरता है उसकी कहीं मृत्यु ना हो जाए। लेकिन यह एक कड़वा सच है कि हम में से हर एक को एक न एक दिन मृत्यु का स्वाद चखना है। लेकिन हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे मृत्यु के बाद हमारे जीवन का होता क्या है। हमारे मृत्यु के बाद हमारे जीवन का होता क्या है। कोई भी ऐसा पुस्तक नहीं है, कोई भी ऐसा धर्मशास्त्र नहीं है जो इस विषय पे हमें बताएगा कि हमारी मृत्यु के बाद हमारे जीवन का क्या होता है। केवल बाइबल ही है जो हमें इस बात को बताती है कि हमारे मृत्यु के बाद हमारे जीवन का क्या होता है। आइए इस विषय को और भी अधिक जानने के लिए हमारे चर्चा में जो आज हमारे दर्शकों के साथ अपने विचारों को रखने के लिए जो हमारे गेस्ट हैं पास्टर आर भारती और पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस, उनके पास चलते हैं और रविवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए जिसका शीर्षक है क्या होता है जब हम मर जाते हैं। क्या होता है जब हम मर जाते हैं। और पास्टर फ्रैंकलिन, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप अपने विचारों को आज हमारे दर्शकों तक पहुँचाइए कि क्या होता है जब हमारी मृत्यु हो जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और जब आप शनिवार के पाठ को हमारे साथ साझा कर रही थी और उसमें आपने ये भी बता दिया है कि मृत्यु से जो है वो हर एक व्यक्ति डरता है। कोई व्यक्ति जो है वो मरना नहीं चाहता है। यहाँ तक कि जो है जो व्यक्ति बीमार होता है या किसी बड़ी भयंकर बीमारी से ग्रसित होता है
वो भी जो है वो मरना नहीं चाहता है। और जैसा आपने कहा कि भाई एक दिन हर व्यक्ति को जो है वो मरना है, और हम यहाँ पर देखते हैं कि सवाल ये उठता है कि भाई हमारे मरने के बाद जो है वो हमारा क्या होता है। और एक साधारण से शब्दों में अगर हम कहें तो हम देखते हैं कि मरने के बाद जो है जो मिट्टी है वो मिट्टी में मिल जाती है, जो श्वास है जिसके द्वारा हम जीवित पाए जाते हैं, लोग हमें जीवित देख सकते हैं, जो परमेश्वर ने दिया है वो परमेश्वर के पास जो है वो लौट जाती है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि इस पर बहुत सारे तर्क वितर्क है कि भाई मरने के बाद हमारा क्या होता है। और जैसे आपने ये भी बताया है कि भाई दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है, कोई ऐसा धर्मशास्त्र नहीं है जो हमें और आपको ये बताए कि मरने के बाद हमारा क्या होता है। और उनको लगता है कि व्यक्ति मर गया और सब कुछ जो है वो समाप्त हो गया। पर हम जो मसीह लोग हैं, हम जो सेवेंथ एडवेंटिस्ट लोग हैं, हमारे पास एक बहुत अच्छा संदेश है, परमेश्वर का वचन हमारे पास है। और जैसे कि आपने बताया कि सिर्फ और सिर्फ बाइबल ही जो है हमें इस वर्तमान जीवन के बारे में और आने वाले भविष्य के जीवन के बारे में और यहाँ तक कि जो है मृत्यु के बाद जो है वो हमारा क्या होगा उसके बारे में जो है वो बताती है। और इसलिए हमें सलाह दी जाती है कि हम निरंतर जो है वो क्या करें, बाइबल का जो है वो अध्ययन करते रहें। और कई बार ऐसा होता है कि जब व्यक्ति जीवित होता है तो वो नाना प्रकार की बातों की चिंताओं से जो है वो ग्रसित होता है, परेशान होता है कि भाई मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, शायद मेरी कलीसिया का क्या होगा, और जब मैं मर जाऊंगा तो उसके बाद इन लोगों का जो है वो क्या होगा। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे मरने के बाद जो है जो हमारी जो सोच है वो वहीं पर ही क्या हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है। पर अगर मैं और आप जो है सचमुच में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं तो हमारे पास जो है वो दो मृत्यु के बारे में बाइबल बताती है। पहली मृत्यु जो है एक स्वाभाविक मौत है जो कि हम सबों को जो है वो मरना है। पर एक जो अनंत मृत्यु है जिससे कि मैं और आप अपने आप को बचा सकते हैं, जिसका उल्लेख जो है वो परमेश्वर के वचन में है। मैं एक आयत आपके साथ जो है वो पढ़ना चाहता हूं, यूहन्ना उसका 6वां अध्याय और उसका 54वां पद। यूहन्ना की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसका 54वां पद। यहाँ लिखता है कि जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैंने और आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, मैंने और आपने यीशु मसीह को पहन लिया है, तो मुझे और आपको जो है इस मृत्यु से जो है डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाइबल के अनुसार ये मृत्यु जो है एक गहरी नींद के मानिंद है। पर मुझे और आपको जो है वो आने वाली वो जो भयानक मौत है और उससे हमें और आपको डरने की ज़रूरत है। पर परमेश्वर का वचन वो बताता है कि अगर मैं और आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो वो जो क्रूस है जो हमें क्या करता है, एक नई जिंदगी देता है, एक नया जीवन जो है वो हमें देता है और उसी में हम जो है वो चलते फिरते रह सकते हैं, उसी में जो है हम स्थिर जो है वो रह सकते हैं। और फिर मुझे और आपको जो है क्या करना है, इस स्वाभाविक मौत से जो है वो डरने घबराने की जो है वो ज़रूरत नहीं। तो मैडम ऐसा है कि आपके माध्यम से हम तमाम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं, एक मसीह होने के नाते जो है हमें इस बात से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं कि भाई मरने के बाद जो है वो हमारा क्या होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हमने एक अच्छा जीवन यापन किया, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन यापन किया है, तो हमारे लिए एक और जिंदगी है, वो एक अनंत जिंदगी है जो हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जो है वो दे सकता है। धन्यवाद करना चाहूँगी पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। आज अपने विचारों के द्वारा आपने बताया कि क्या होता है जब हम मर जाते हैं। आइए हम सोमवार के पाठ पे चलेंगे, एक नया जीवन, जिसका शीर्षक है एक नया जीवन। और पास्टर भारती, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि स्वर्ग में जाने के लिए हमें किस प्रकार का कार्य करना चाहिए। ये मिसेस फ्रांसिस, आपने जो सवाल यहाँ पे पूछा है वो हर एक इंसान स्वर्ग में जाना चाहता है। जैसे कि हम इस दुनिया के बारे में देखते हैं कि इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति, जैसे दो चीज़ों का जिक्र किया गया है, स्वर्ग और नरक, हर एक समाज में, हर एक विश्वास में। तो कोई भी व्यक्ति दुनिया का वो नरक में नहीं जाना चाहता, हर एक व्यक्ति स्वर्ग में जाना चाहता है। तो यहाँ आपने जो आज सवाल पूछा है हम तमाम के लिए, दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए, कि हमें स्वर्ग में जाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। तो हम मसीह होने के नाते यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं 2 पत्रस जो नए नियम की किताब है
उसका 3रा अध्याय उसकी 10 आयत से लेकर के 13 आयत तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। इस सवाल का जवाब देने के लिए लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के सबसे जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के इस दिन को बाट की रीति से जो होना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आग से पिघल जाएंगे, आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। तो यहाँ दोनों चीज़ों का जो जिक्र किया गया है कि इंसान स्वर्ग कब जाएगा और वहाँ जाने के लिए उसको क्या करने की ज़रूरत है। मैं बहुत ही संक्षिप्त में यहाँ बताना चाहता हूँ, जैसे पास्टर फ्रैंकलिन ने भी उस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर बताया कि इंसान को स्वर्ग में जाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। बहुत थोड़े से शब्दों में यहाँ हम मसीह लोग जो क्रिश्चियन लोग हैं, हम लोग ये विश्वास करते हैं कि हमें स्वर्ग में जाने के लिए सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाने की ज़रूरत है। क्योंकि प्रेरितों की किताब उसके 4 अध्याय की 12 आयत में लिखा है कि ज़मीन और आसमान के नीचे केवल एक ही नाम है और वो नाम है यीशु मसीह का, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। तो दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए मसीह धर्म के अनुसार हर एक व्यक्ति को खुदावंद यीशु मसीह में विश्वास लाना है और विश्वास लाने के बाद हम उसकी शिक्षाओं को हम उसकी मदद से अपने जीवन में हमें उनको प्रैक्टिकल रूप में एक प्रैक्टिकल मसीह जीवन जो है हमें जीना है। और उसके बाद परमेश्वर का मसीह का फजल जो है वो हमारे जीवन में होगा। तब हम मरने के बाद जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर के बादलों पर आएंगे, तो जो लोग मसीह में मरे हैं वो जीवित होंगे और जो जीवित होंगे वो इस शरीर को छोड़ करके, इस सांसारिक शरीर को छोड़ करके आत्मिक शरीर में बदल जाएंगे और वो जो है परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाएंगे और हमेशा हमेशा उसके साथ रहेंगे। तो यहाँ 3 चीज़ों का खास करके जिक्र किया गया है कि हमें यीशु मसीह में विश्वास करना है, उसकी शिक्षाओं को उसकी मदद से, परमेश्वर की मदद से हमें अपने व्यावहारिक मसीह जीवन में इस्तेमाल करना है और उसके बाद उसके रहम, उसका फजल हमारे जीवन पर होगा, तभी हम स्वर्ग में जा सकते हैं। थैंक यू पास्टर भारती, अच्छे विचारों के लिए। आपने एक नया जीवन के बारे में आज अपने विचारों को अपने दर्शकों तक पहुंचाया है। और यदि हमें स्वर्ग जाना है प्रियो, तो हमें अपने जीवन को एक नया जीवन बनाने की ज़रूरत है। आइए हम मंगलवार के पाठ में जाएंगे और मंगलवार का पाठ है तब हम जानेंगे। आइए इस विषय पर चर्चा करने के लिए हम पास्टर फ्रैंकलिन के पास चलते हैं। आइए पास्टर फ्रैंकलिन, आप अपने विचारों को अपने दर्शकों तक बताइए कि तब हम क्या जानेंगे। इससे पहले कि हम आज के इस पाठ में आगे बढ़े, मंगलवार का पाठ है कि तब हम जानेंगे। मैं चाहता हूं कि आपके लिए मैं बाइबल में से पढ़ूं 1 कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और उसका 12वां पद। बहुत ही ध्यान से इसको सुनिएगा कि देखिए तब जो है वो हम क्या जानेंगे, हमें क्या जो है वो पता लगेगा। 1 कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और उसका 12वां पद। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल भी साफ हो जाती है कि जब हम इस दुनिया में हैं तो सब कुछ जो है हमें धुंधला सा प्रतीत होता है, धुंधला सा जो है वो दिखाई देता है। बहुत सारे ऐसे सवाल हमारे दिल में जो है वो उमड़ते हैं दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण जो है, जिसके शायद हमारे पास कोई ऐसे जवाब या उत्तर जो है वो नहीं हो सकते हैं। मिसेस एलिस, आपके माध्यम से हम तमाम हमारे जो दर्शकगण हैं
हम सब जो है आज सब स्कूल पाठ को जो है वो सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हम इस बात पर गौर करें कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हम वहाँ पर जब हम परमेश्वर के साथ होंगे हम बिल्कुल आमने सामने होंगे, और वो फिर वो धुंधली सी जो तस्वीर है वो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगी, वो घुमिल हो जाएगी, वो बिल्कुल भी जो है वो हट जाएगी। यहाँ पर मिसेस एलन जी वाइट का एक कोट मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। देखिए मिसेस एलन जी वाइट जो कि हमारी भविष्यवक्तिनी है, प्रॉफिटेस है, वो क्या कहती है, एजुकेशन पृष्ठ नंबर 301 में, स्वर्ग एक स्कूल है, इस स्कूल में हम परमेश्वर की बनाई हुई हर एक चीज का अध्ययन करेंगे जिसमें सभी तारे और ग्रह शामिल होंगे। इस स्कूल में एक शिक्षक है जो कि परमेश्वर है। परमेश्वर ने अदन में इस स्कूल का हिस्सा स्थापित किया। जब परमेश्वर हमें बचा लेता है तो वो फिर से मनुष्य को शिक्षित करने के लिए अदन में स्कूल शुरू करेगा। एलन जी वाइट एजुकेशन पृष्ठ 301। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मिसेस एलन जी वाइट भी ये बता रही कि जब हम स्वर्ग जाएंगे तो वहाँ की तस्वीर जो है वो क्या होगी। और अक्सर मैंने आपको बताया कि जब हम इस दुनिया में रहते कई ऐसे सवाल जो है हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन जो है वो उठते हैं कि ये बीमारी जो है, ये आर्थिक परेशानियां हैं, सामाजिक परेशानियां हैं, व्यक्तिगत परेशानियां हैं, वो सारी चीज़ें जो है जो कि हमें दुख देती है, तकलीफ देती है, मुसीबत में डालती है, परेशानी में डालती है। ये ऐसा क्यों होता है? और कई बार आपने ये भी अनुभव किया होगा जितना ज़्यादा हम जो है वो परमेश्वर के नज़दीक में जाने की कोशिश करते हैं उतनी ही ज़्यादा जो है वो ये इस प्रकार की जो परेशानियां हैं, दुख तकलीफ है, मुसीबतें, बीमारियां हैं, हमारे जीवन में आती जाती रहेंगी। और कई बार हमें और आपको जो है इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है। और रोमियो की पत्र में ये लिखा हुआ है कि जो भी हमारे और आपके साथ घटता है उसमें हमारे लिए कोई ना कोई भलाई ही उत्पन्न होती है। गौर करिए, अगर ये दुख तकलीफ मुसीबत बीमारियां परेशानियां जो है आर्थिक संकट अगर हमारे और आपके जीवन में ना आए तो शायद हम प्रभु को याद नहीं करेंगे, शायद हम अपने घुटनों पर नहीं जाएंगे, शायद हम प्रभु से जो है वो प्रार्थना नहीं करेंगे। और इसलिए कई बार प्रभु जो है इन सारी बातों को जो क्या करता है वो अनुमति देता है। परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों के जीवन में दुख तकलीफ मुसीबत बीमारियां परेशानियां लाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। एक संसारिक माता पिता होने के नाते जब हम ये पसंद नहीं करते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता जिसने हमें और आपको अपने स्वरूप अपने समानता में बनाया है वो उसको कैसे पसंद कर सकता है। पर कई बार परमेश्वर इन सारी बातों की क्या करता है, अनुमति देता है, जिससे कि हमारे जीवन में क्या करे, एक बेदारी जो है वो आए। और परमेश्वर हमसे और आपसे ये वादा करता है कि अगर हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीवन यापन करेंगे, उसके साथ रहेंगे, तो वो हमें क्या करेगा, वो खुशी, वो आनंद, वो शांति, वो समाधान देगा। जबकि हम इन सब परिस्थितियों से घिरे भी होते हैं तब भी जो है परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जो है वो नहीं त्यागूंगा। और इस कोरोना महामारी के दौरान भी जो है कई हमारे ऐसे अजीज जो है दुनिया को से रुखसत हो गए, पर कई ऐसे भी हैं जो कि ऐसे तकलीफ में भी जो है परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने जो है उन्हें बचाया, उन्हें संभाला है और उन्हें जो है वो नया जीवन दिया है। और इसलिए यहाँ पर फिलिपियो 4:13 में कहता है कि मैं प्रभु जो कि मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें जो है वो सब कुछ कर सकता हूँ। तो इसलिए मिसेस एलिस हम यहाँ पर देखते हैं कि तब हम सब कुछ जो है वो जानेंगे जब हम प्रभु परमेश्वर के पास जाएंगे और वहाँ पर कुछ भी धुंधला नहीं होगा, तस्वीर पूरी जो है वो साफ रहेगी। थैंक यू पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। आपने बहुत ही अच्छे विचार हमारे दर्शकों तक पहुंचाया कि तब हम जानेंगे इस विषय पर। और सचमुच प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वादा है, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होगा पूरा। आइए हम बुधवार के पाठ पे चलेंगे और बुधवार के पाठ का शीर्षक है अगले जीवन में स्कूल। अगले जीवन में स्कूल। पास्टर भारती, हम उससे जानना चाहते हैं कि हम स्वर्ग में कैसा जीवन व्यतीत करेंगे, कैसा जीवन बिताएंगे। जैसा मिसेस फ्रांसिस आपने ये सवाल किया है कि स्वर्ग में हम कैसा जीवन बिताएंगे, ये समझना हम इन दुनिया के लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम अपनी कल्पना से सोच सकते हैं और जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं उनके द्वारा भी हम थोड़ा बहुत इसके बारे में जान सकते हैं। और ये बहुत ही ख़ास चीज़ है हम दुनिया के लोगों के लिए जानने के लिए कि स्वर्ग में हमारा जीवन कैसा होगा।
एक ऐसी कल्पना हम कर सकते हैं कि स्वर्ग में एक ऐसा जीवन होगा जो खुशियों से भरा हुआ होगा, जहाँ किसी तरह का दुख और गम जो है वो नहीं होगा। क्योंकि यहाँ जो बाइबल है हमारी, उसके 21 अध्याय की 3 आयत में जो है ये साफ तरीके से यहाँ पर लिखा है कि वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मौत ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहीं। ये उस स्वर्ग का जिक्र किया गया है जिसकी कल्पना हम जो है वो कर सकते हैं। वहाँ ना मौत होगी, ना दुख होगा, ना दर्द होगा। इस दुनिया की जितनी भी बातें हम इस दुनिया में देख रहे हैं, वहाँ इस दुनिया की कोई भी बात हमें देखने के लिए नहीं मिलेगी, बल्कि वहाँ चारों तरफ जो है खुशी का माहौल होगा, वहाँ खुशी होगी। और जैसा प्रकाशित वाक्य की यहाँ 21 अध्याय मैंने पढ़ी, उसकी 22 आयत में मैं पढ़ना चाहता हूँ। लिखा कि मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चल फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होंगे और रात वहाँ ना होगी। लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। तो ये स्वर्ग का जिक्र जो है थोड़ा सा यहाँ पर किया गया है कि वहाँ जो है तमाम वो लोग होंगे जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है, और वो वहाँ बैठ कर के स्वर्ग में चारों तरफ के खुशी के माहौल को देखेंगे, प्रकृति को देखेंगे कि इस दुनिया की जो प्रकृति है उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत स्वर्ग की प्रकृति होगी। वहाँ जो है नदी बहती होगी, नदी के किनारे पर लहलहाते हुए पेड़ होंगे, पक्षी होंगे, और परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ बैठ कर के उस स्कूल में वहाँ हमेशा जो उसके नाम के गीत और उसके भजन जो है वो गाते रहेंगे, और वो अपनी आँखों से चांद को, स्वर्ग को, अपनी आँखों से तारों को, चंद्रमा को वो अपनी आँखों से देख पाएंगे, जैसे कि हम आज इस दुनिया में दूरबीन की मदद से देखते हैं। वहाँ आदमी जो है अपनी आँखों से जो है वो तमाम प्रकृति की चीज़ों को अपने पास जो है वो देखेगा, और वहाँ रोने की धुन या दुख की धुन जो है सुनाई नहीं देगी। वहाँ खुशी का माहौल होगा, वहाँ खुशी जो है चारों तरफ देखने के लिए मिलेंगी, और वहाँ बीमारी का भी कोई निशान नहीं होगा। और वहाँ जो है जो आज हम ये देखते हैं इस दुनिया में जितनी भी बीमारियाँ हैं, कोई भी बीमारी उस दुनिया में नहीं नज़र आएगी। जैसे कि आज ये दुनिया इस कोरोना 19 की बीमारी से ग्रस्त है, उस नई दुनिया में कोई भी बीमारी प्रवेश नहीं कर पाएगी। लोग जो हैं वो हमेशा हमेशा परमेश्वर के लोग उसके चरणों में बैठकर उसके नाम के गीत गाते रहेंगे और खुशी में परमेश्वर की जय जयकार के नारे लगाते रहेंगे। बहुत ही अच्छे विचार थे पास्टर भारती, और आपके इस अच्छे विचारों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आइए हम गुरुवार के पाठ में चलेंगे, और जिसका शीर्षक है प्रेम की प्रतिबद्धता। और इस बात को ध्यान पे रखते हुए पास्टर फ्रैंकलिन, हम आपसे जानना चाहते हैं कि प्रेम की प्रतिबद्धता क्या है। जैसे कि हम शब्द को देखते हैं कि प्रेम की प्रतिबद्धता जो है वो क्या है। परमेश्वर के उस अतुल्य प्रेम के बारे में जो है वो हम सब जानते हैं। इस पूरे त्रिमास में, जो कि आज इस 2020 के चौथे त्रिमास का ये आखिरी सप्ताह है, पूरे 12 सप्तों में जो है, और आज को अगर हम मिला दें तो पूरे 13 सप्तों में जो है पूरे इस त्रिमास में हमने मसीह शिक्षा के बारे में जो है वो अध्ययन किया है। और बार बार जो है हमने इसी बात पर गौर किया है कि जब यीशु मसीह दुनिया में थे और यीशु मसीह ने ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है लोगों को क्या किया, वो शिक्षा देने में, तालीम देने में, उनको सिखाने में, समझाने में, और उनको उन सारी बातों को व्यवहारिकता में जो है वो लाने में क्या किया, समय व्यतीत किया।
जब आप नए नियम की 4 पहली किताबों में अगर आप जाएं तो हम देखते हैं कि मत्ती में, मरकुस में, लूका में और यूहन्ना में, इन चारों नए किताबों को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर आप ये बात पाएंगे कि बार बार यीशु मसीह क्या कर रहा है, अपने शिष्यों को, अपने लोगों को जो है वो क्या करता है, वो उन सारी बातों के बारे में सिखाता है, समझाता है, बताता है, जिस मकसद से जो है वो इस पृथ्वी पर आया था। और हमने ये भी सीखा है कि परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह जो है इस दुनिया में आया परमेश्वर के उस मर्जी को पूरा करने के लिए, परमेश्वर के उस शुभ संदेश को जो है अपने लोगों के साथ साझा करने के लिए, उस अतुल्य प्रेम को जो है कि जो परमेश्वर ने अपने एक लौते बेटे यीशु मसीह को हमारे और आपके पापों के लिए जो है उस क्रूस पर बलिदान कर दिया है, उन सारी बातों को जो है वो बताने के लिए, सिखाने के लिए, समझाने के लिए जो यीशु मसीह आया। 3.5 साल का जो यीशु मसीह का कार्यकाल था, हम यहाँ पर देखते हैं कि 3.5 साल की सेवकाई में यीशु मसीह ने ज़्यादातर समय जो है अपने लोगों को क्या क्या सिखाने में जो है वो व्यतीत किया। मिसेस एलन जी वाइट का एक कोट मेरे पास है, यहाँ लिखता है कि परमेश्वर और शैतान के बीच दुनिया भर में युद्ध हुआ, पाप और पापी अब नहीं है, सारा स्वर्ग स्वच्छ है, शांति और सद्भाव परमेश्वर की बनाई हुई को भर देते हैं, जीवन, प्रकाश और आनंद उसके द्वारा हर तरफ प्रभावित होता है, जिसमें सब कुछ बनाया गया, इसमें सूक्ष्म परमाणु और सबसे बड़ा ग्रह शामिल है, संपूर्ण आनंद और सौंदर्य में रहने वाली सभी सजीव और निर्जीव चीजें कहती हैं परमेश्वर प्रेम है। कहने का मतलब यहाँ पर ये जो प्रेम की प्रतिबद्धता जो है, प्रेम को उजागर करना, प्रेम को बताना, प्रेम के बारे में जो कहा गया है, यहाँ पर मिसेस एलन जी वाइट जो है उसके बारे में बयान कर रही है। और हम यहाँ पर भी देखते हैं कि हम जिस स्वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं, जो अभी थोड़ा समय पास्टर भारती ने हमको बताया था, कितना ही रोमांचक होगा। आज तो पास्टर भारती हम पढ़ रहे हैं, पर आइए परमेश्वर हमें ऐसी तौफीक दे कि सचमुच में जो है हम क्या करें, वहाँ जा सकें। और आज जो हम उन सारी चीज़ों को एक धुंधलेपन में देख रहे हैं, या हम पढ़ रहे हैं, या हम सुनते हैं, और वो सब कुछ हमारे सामने होगा, वो कितना ही अच्छा नज़ारा होगा, मैं और आप जो है वो सिर्फ अभी कल्पना कर सकते हैं। पर परमेश्वर उसको जो है वो सही साबित करना चाहता है, उसको सही हमको जो है अपने आंखों से वो दिखाना चाहता है। और इसके लिए जो है परमेश्वर यही चाहता है कि हम क्या करें, अपने आप को जो है वो तैयार करें, हम जो है वो औरों को तैयार करें। तो मिसेस एलिस, आपके माध्यम से हम तमाम दर्शकों को और हम सबको जो है इस बात के लिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि आइए हम अपने आप को तैयार करें, और वो तमाम जो सवालात हैं जो आज हमारे जहन में हैं, और वो सारी चीज़ें जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, जो शायद अभी हम कल्पना कर सकते हैं, पर आइए जब हम स्वर्ग जाएंगे तो वो सब कुछ जो है बिल्कुल कांच की माने जो है बिल्कुल साफ साफ हम देख सकेंगे। परमेश्वर सामने होगा, यीशु मसीह सामने होगा, वो तमाम जो लोग हैं जिन्होंने कि परमेश्वर पर विश्वास किया है, वो सब के सब जो है वो वहाँ पर होंगे। तो आइए हम उस दिन के लिए जो अपने आप को तैयार करें। थैंक यू फास्टर फ्रैंकलिन, आपके अच्छे विचारों के लिए। आपने अपने विचारों को आज हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। और आइए हम शुक्रवार के पाठ पे चलेंगे। शुक्रवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर भारती, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप अपने विचारों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं कि स्वर्ग में कैसा माहौल होगा, या स्वर्ग का वातावरण कैसा होगा। जो हम इस दुनिया के लोग हैं, जैसे पास्टर फ्रैंकलिन ने बताया, केवल थोड़ी सी हम झलक जो है या थोड़ी सी कल्पना हम कर सकते हैं। पूरा इंसान का जो दिमाग है वो उसको नहीं समझ सकता है। लेकिन जैसे आपने यहाँ पर ये जानने की कोशिश की है, और हम तमाम दर्शकों के लिए भी, कि हमारा स्वर्ग का जो माहौल है, वातावरण है, वो कैसा होगा। यहाँ इसके लिए परमेश्वर का वचन जो है वो थोड़ा सा झलक हमें देता है। और मैं यहाँ पर यूहन्ना की किताब उसको 14 अध्याय की केवल 3 आयत पढ़ूंगा। 14 अध्याय यूहन्ना उसकी 3री आयत में लिखा है कि यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। तो ये आयत हमें ये बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है, जो स्वर्ग में रहता है और इस दुनिया का जीवन व्यतीत करने के बाद वो वापस स्वर्ग को चला गया, और ये वादा करके गया कि मैं जाकर के तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। तो आज हमारा खुदावंद यीशु मसीह मेरे लिए और दुनिया के उन तमाम विश्वासियों के लिए स्वर्ग को जो है वो तैयार कर रहा है, कि जहाँ वो रहता है वहाँ हम भी रहें, हमारे लिए वो जगह तैयार कर रहा है। और
परमेश्वर का वचन थोड़ी सी हमें कल्पना करके हमें ये बताता है कि वहाँ का माहौल जो है, वातावरण जो है वो कैसा होगा। जो इस दुनिया में हम देखते हैं, इस दुनिया से बिल्कुल वहाँ फ़र्क होगा। इस दुनिया की कोई भी चीज़ वहाँ नज़र नहीं आएगी। जो आज हम इस दुनिया में प्रदूषण देखते हैं, जो हम इस दुनिया में देखते हैं कितना धुआं है, वो वहाँ पर जो है नज़र नहीं आएगा। जो हम उत्पत्ति की किताब उसका 1 और 2 अध्याय में पाते हैं कि परमेश्वर ने इस दुनिया की सृष्टि की और उसी परमेश्वर ने स्वर्ग को भी जो है बनाया है। तो जो खूबसूरती आदम और हवा को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में दी, उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत, उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा वातावरण परमेश्वर ने स्वर्ग में हमारे लिए रखा है। और यहाँ हम पाते हैं इस पहले उत्पत्ति के 1 और 2 अध्याय में कि वहाँ किस तरह का वातावरण था कि आदम और हवा बहुत शांति के साथ, बहुत ही खुशी के साथ उसमें रहते थे। लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा खुशी इंसान को, विश्वासी को, जो स्वर्ग में जाएगा उसको वहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। और वहाँ वो जो है देखेगा कि एक शेर के बच्चे के साथ एक मेमने का बच्चा खेल रहा है। कितनी खुशी होगी उसको देख करके, जो उस स्वर्ग का वासी होगा। और यहाँ जो है मिसिज E.G. वाइट भी जो है वो हमें बताती हैं कि हम इस दुनिया में रहते हुए हमें शेर से डर लगता है, लेकिन उस स्वर्ग का माहौल ऐसा होगा कि वो शेर जो है वो चारों तरफ हमारे घूमता हुआ होगा, लेकिन हमें उससे डरने की ज़रूरत नहीं होगी। और वहाँ शांति और सद्भाव का मेल होगा। वहाँ जो है जो पेड़ वहाँ पर होंगे वो बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे पेड़ होंगे। और नदियों का पानी जो है वो बहुत ही स्वच्छ और नीला पानी होगा। उस नगर की, उस शहर की जो है वो बहुत ही अच्छी खूबसूरती वहाँ पर होगी। और वहाँ जो है जो लोग रहने वाले होंगे वो सफ़ेद कपड़े पहन करके खुदावंद यीशु मसीह के गाने जो है वो गाते हुए होंगे। और वो स्वर्ग जो है वो ऐसा सुंदर स्थान होगा जहाँ पर इस दुनिया का हर एक व्यक्ति जो है वो जाने की उम्मीद कर सकता है। और इसलिए वो एक ऐसा वास्तविक स्थान है, वो एक काल्पनिक स्थान नहीं है। स्वर्ग जो है एक वास्तविक स्थान है जो खुदावंद यीशु मसीह अपने हाथों से वो मेरे और आपके लिए तैयार कर रहा है। और वहाँ जा कर के हम किसी भी तरह का कोई भी दुख या कोई भी परेशानी वहाँ हम नहीं महसूस करेंगे, बल्कि परमेश्वर के चरणों में बैठ कर के हम उसके नाम के गीत गाते रहेंगे। मैं इस दुनिया में रहते हुए उस नए स्वर्ग में, उस माहौल में मैं जाने की उम्मीद करता हूँ। और यही मेरी दिली ख्वाहिश है कि हमारे तमाम इस दुनिया के लोग जो उसमें विश्वास करते हैं और जो उसमें विश्वास करने वाले हैं, वो भी जो है उस स्वर्ग में जाएं और एक अनंत जीवन, जो हमेशा का जीवन, एक खुशी का जीवन, एक अच्छे वातावरण का जीवन इस दुनिया के लोग परमेश्वर के साथ जिएं। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपने इस संदेश को यहाँ पर ख़त्म करना चाहता हूँ। धन्यवाद देती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए, जो आज अपने विचारों को दर्शकों तक पहुँचाया है। स्वर्ग ऐसी सुंदर जगह, मेरा यीशु रहता वहाँ, वहाँ पाप नहीं, वहाँ श्राप नहीं, वहाँ भूख नहीं, अकाल नहीं। प्रिय दर्शकों, स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ हमारा यीशु मसीह रहता है और हम उस स्वर्ग में जाने के लिए हमें अपने आप को इस दुनिया पे रहते हुए तैयार करना है। हमारा अच्छा जीवन, हमारा अच्छा व्यवहार हमारे स्वर्ग में जाने के लिए एक पासपोर्ट है, स्वर्ग में जाने के लिए एक वीज़ा है। इसलिए जब हम इस दुनिया पे रहते हैं, हम ऐसे काम करें, हमारा उजियाला मनुष्य तक पहुँचे, ताकि हमारे भले कामों को देखकर लोग हमारे पिता की बड़ाई करें और हमें स्वर्ग राज में स्थान मिले। हम कह सकें कि स्वर्ग देश में मैं जा रहा हूँ मुक्ति की नाव में बैठकर। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो हमारा साबो स्कूल पाठ का अध्ययन है, आप सभी दर्शकों के लिए आशीष का कारण रहा होगा। और सभी दर्शकों को एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहती हूँ। पूरे त्रिमास में आपने हमारे इस साबो स्कूल पाठ का अध्ययन में शामिल हुए और इस साबो स्कूल पाठ के अध्ययन के द्वारा आप आशीषित हुए।
खुदा बाप हम सबको आशीष दे। और इससे पहले कि हम आज के सब स्कूल पाठ का अध्ययन को ख़त्म करें, मैं हमारे जो गेस्ट हैं पास्टर आर भारती और पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस, मैं आप दोनों को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। आइए हम अपने सब स्कूल पाठ के अध्ययन को ख़त्म करें, अपनी आँखों को बंद करें और पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस के साथ दुआ करें। आइए प्रार्थना करें। आसमान और ज़मीन को बनाने वाले स्वर्गीय पिता परमेश्वर, बड़ी ही संजीदगी के साथ हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के सब स्कूल पाठ के अध्ययन में आपने अपनी उपस्थिति को महसूस कराया। धन्यवाद देते हैं पूरे त्रिमास पर प्रभु आपने हमारी मदद करी और आपके सब स्कूल पाठ को समझने में आपने हमारी मदद और अगुवाई करी। और पूरे त्रिमास में प्रभु हमने मसीह शिक्षा के बारे में सीखा है। तो आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जो कुछ भी हमने सीखा है हम उसको अपने जीवन में उतारने वाले बन सकें। प्रभु हम जानते हैं कि जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे दुख, तकलीफ, मुसीबत, बीमारियां, परेशानियां हमारे जीवन में आती जाती रहेंगी, पर आपने सब स्कूल पाठ के अध्ययन से प्रभु हमें ये दिलासा दी है कि आप हम सबको स्वर्ग में देखना चाहते हैं प्रभु। पर इसके लिए हमें व्यक्तिगत रूप से काम करना होगा। अगर हम स्वर्ग जाते हैं तो वहाँ पर कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई मुसीबत, कोई बीमारी, कुछ भी प्रभु वहाँ पर नहीं होगा जो हम इस संसार में रहकर अनुभव करते हैं। आपसे निवेदन करते हैं प्रभु कि आप हम सबों को ऐसी तौफीक दे कि हम सचमुच में अपने आप को उस स्वर्गीय घर के लिए तैयार कर सकें। एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। पूरे त्रिमास भर प्रभु आपने हमारी मदद करी कि हम इस पूरे त्रिमास में आपके सब स्कूल पाठ का अध्ययन कर पाए। हमारे श्रोताओं के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं, हमारे टीचर्स के लिए और हमारे कोऑर्डिनेटर्स के लिए, हमारे टेक्नीशियंस के लिए भी प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं जो कि आपने हम सबों के लिए इंतज़ाम किया। धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। बैतुलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। बैतुलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने उस बालक ने हमको पुकारा। उस बालक ने हमको पुकारा। बैतुलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। प्यार पिता का तुमने देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। प्यार पिता का तुमने देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा, ताकि बचाए जब ही हम, ताकि बचाए जाए सभी हम, शांति मुक्ति जीवन पाए, शांति मुक्ति जीवन पाए। बैतुलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम
करने उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। सिजदा करने आए मजूसी, सिजदा करने आए मजूसी। सोना मुरलो बान चढ़ाए, सोना मुरलो बान चढ़ाए। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आप सबका इस सबत की सभा में स्वागत है। शुक्रगुजार हैं खुदावंद के कि उन्होंने हमें एक और मौका दिया है जब हम उन्हीं के वचनों पर अध्ययन कर सकें, उन्हीं के दिए हुए विचार स्वीकार सकें और उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर अपने कदम मजबूत कर सकें। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद के कलाम के अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, बहुत शुक्रगुजार हैं इस मौके के लिए। आप जानते हैं कि हम बिल्कुल भी इस लायक नहीं, हम में ऐसी कोई खूबी नहीं है जो हमें तैयार कर सके इस खास सुनहरे पवित्र मौके के लिए जो आपने हमारे लिए तैयार किया है। धन्यवादी हैं प्रभु इस खास सभा के लिए, जब हम एक साथ, चाहे हम एक दूसरे की मौजूदगी में ना हो, लेकिन इस बात की सच्चाई को ग्रहण कर कर कि हम सब आपके शरणों में मौजूद हैं। ये बात हमें सुकून देती है, दिलासा देती है, एक ऐसी शांति देती है जो ये दुनिया कभी भी हमें नहीं दे सकती। धन्यवाद है प्रभु इस मौके के लिए कि हम आपके बातों को सुन सकते हैं, इन पर मनन कर सकते हैं और विनती करते हैं प्रभु कि हर दुनियावी ख्यालात, हर पाप का कलंक हमारे जीवन से सदा के लिए दूर किया जाए, ताकि एक दिन हम आपके साथ रूबरू हो सकें, आपके उस सिंहासन के सामने निष्कलंक चरित्र के साथ हम आपके साथ सदा का जीवन व्यतीत करने वाले बन सकें। विनती करते हैं प्रभु खास तौर से कि आप हमें कृपया करके अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिएगा, ताकि हम आपको बेहतर समझ सकें और आपके दिखाए हुए मार्ग पर चलने की ताकत प्राप्त कर सकें, क्योंकि ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। धन्यवादी हैं खुदावंद के कि उन्होंने हमें ये इतना सुनहरा मौका दिया है कि हम उनके दिए हुए वचनों पर अपना ध्यान लगा सकते हैं और उन्हीं के दिखाए हुए मार्ग पर हम चल सकते हैं। आइए, यदि आपके पास आपकी बाइबल है तो मेरे साथ चलिएगा मत्ती की किताब उसका दूसरा अध्याय। मत्ती की किताब उसका दूसरा अध्याय। इस सीज़न में जो हम हैं
बहुत से लोग, बहुत से मसीही लोग दुनिया में कहते हैं कि ये वो दिन है, दिसंबर 25 वो दिन है जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था। आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि यीशु मसीह का जन्म दिसंबर 25 को नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी हमें एक मौका दिया जाता है कि हम दूसरों को सच्चाई बता सकें, मसीह की सच्चाई बता सकें, उसके पैदा होने की सच्चाई और उसकी ताकत और उसकी महिमा को इस दुनिया के सामने प्रकाशित करने वाले बन सकें। हमें एक मौका दिया जाता है इस साल में कि हम एक नए सिरे से, जब ज़्यादातर लोगों का ध्यान हमारी ओर होगा, जब ज़्यादातर लोगों का ध्यान मसीही लोगों की ओर होगा, ये जानने के लिए कि ये दिसंबर 25 का दिन है क्या, जिसे क्रिसमस का नाम दिया गया है, इसका मतलब सचमुच में है क्या। ये एक ऐसा मौका दिया जाता है हमें कि हम दुनिया के सामने एक सच्चाई पेश कर सकें, दुनिया के सामने मसीह की उस सच्चाई और मसीह की उस उद्धार की ताकत को पेश कर सकें। आइए उसी कहानी के संदर्भ को समझेंगे, क्योंकि खुदावंद की कलीसिया के लिए बहुत कुछ इसमें से सीखने को है। यदि आपके पास आपकी बाइबल है तो मेरे साथ पढ़िएगा मत्ती की किताब, उसका 2 अध्याय, उसकी 1 से लेके 4 आयत। मत्ती की किताब, उसका 2 अध्याय, 1 से 4 आयत। बाइबल कहती है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। बाइबल कहती है कि पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आए और पूछने लगे। उनके सवाल पर गौर कीजिएगा। दूसरी आयत कहती है कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। अजीजों, यदि आप ध्यान दे रहे हैं तो ये संदर्भ को समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम जल्दी से जाकर पढ़ना चाहते हैं कि मसीह का जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता कैसे थे, उनके आसपास के लोग कैसे थे, उन्हें कितनी मुश्किल हुई एक जगह हासिल करने में जहाँ पे मसीह का जन्म हो सके। लेकिन शायद हम उस संदर्भ को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि उसके आसपास के हालात कैसे थे, खुदावंद के उस चुने हुए देश यरूशलेम में क्या हाल था। शायद इन बातों पर हम गौर करना शायद भूल जाते हैं। आइए इस संदर्भ को आज थोड़ी देर समझते हैं। मसीह का जन्म हुआ है, ये पूर्व से कुछ ज्योतिषी यरूशलेम में आए हैं और ये एक सवाल पूछ रहे हैं। इनका सवाल बहुत अहम है। इनका सवाल है कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वह कहाँ है। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वह कहाँ है। आइए थोड़ी देर के लिए अजीजों हम इन सुसमाचारों पर अपना ध्यान लगा सकें। आइए हम देखते हैं कि यदि आप नए नियम में उन पहली 4 किताबों को देखें जो मत्ती, मार्कुस, लूका और यूहन्ना के द्वारा लिखी गई थी, यदि आप देखें तो ये सच्चाई है यीशु मसीह के जीवन की। मत्ती, मार्कुस, लूका और यूहन्ना मसीह की सच्चाई को, उसके उद्धार की उस ताकत को, मसीह की उस सहनशीलता को, उसकी दया को, उसकी कृपा को, उसके प्रेम को दुनिया के सामने प्रकाशित करते हैं। और ये चारों ही लोग आप कई बार देखेंगे, यदि आप मत्ती में एक कहानी पढ़ते हैं, मार्कुस में आके आप उसी कहानी को देखते हैं दोबारा दोहराते हुए, और हम ये सोचने लगते हैं कि अरे ये कहानी इतनी अहम नहीं है, ये तो मैं पहले पढ़ चुका हूँ, और मार्कुस तो सिर्फ उस कहानी को दोहरा रहा है, तो मुझे इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम ऐसा करते हैं अजीज़ों तो बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना चाहे शायद वहीं पे हो एक समय, उसी चीज़ को वह देख रहे हों, उसी वारदात को, उसी घटना को अपने आंखों के सामने घटते हुए देख रहे हों, लेकिन फिर भी इन सब के दिल में मसीह का एक अलग ही प्रभाव था। इनके चरित्र पर एक ऐसा प्रभाव पड़ा मसीह के द्वारा, और ये जिस नज़रिए से इन्होंने उस कहानी को देखा उसको हमारे सामने पेश करते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई के नीचे। तो आइए हम खास तौर से देखें कि ये 4 जो लोग थे जिन्होंने ये 4 किताबें लिखी, इनके जीवन पर, इनके कंधों पर ये क्या बोझ था जो ये दुनिया के सामने प्रकाशित करना चाहते थे। पैशनी राइट इस संदेश को हमारे सामने रखते हैं और बहुत ही सुनहरे तरीके से इस संदर्भ को समझाते हैं। मत्ती, मार्कुस, लूका और यूहन्ना, इनको बेहतर समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये किस चीज़ से बहुत प्रभावित थे। मसीह के जीवन में ऐसी क्या चीज़ थी जिसके द्वारा इन पर बहुत गहरा असर और प्रभाव पड़ा था। आइए मरकुस की ओर देखते हैं थोड़ी देर। मरकुस जो है मसीह को
एक योद्धा की तरह पेश करता है। मार्कुस नहीं चाहता कि वह मसीह को इस तरह पेश करे कि वह बहुत कमज़ोर है, लाचार है। नहीं, वह चाहता है कि दुनिया ये जान सके कि हमारा परमेश्वर उद्धार करता है, वह सामर्थी है, वह ताकतवर है, वह आलसी नहीं है। इसलिए यदि आप अंग्रेज़ी में देखें, मरकुस की किताब में कई बार मरकुस उस शब्द का इस्तेमाल करता है जिसे कहते हैं इमीडिएटली, बार बार उस शब्द का इस्तेमाल करता है। कहता है कि मसीह ऐसे ही हाल में ही बेकार नहीं बैठे रहते थे। मसीह लगातार बहुत जल्दी से, जब कोई चीज़ होती थी जहाँ मसीह की ज़रूरत होती थी, मसीह बहुत जल्दी से उस जगह पर मौजूद होते थे। मरकुस चाहता है कि हम इस बात को समझें। मरकुस दुनिया के सामने इस बात को प्रकाशित करना चाहता है कि हमारा परमेश्वर एक सामर्थी परमेश्वर है। लूका एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो अन्य जाति के थे, यहूदी नहीं थे, जिनको नए नियम में इस किताब को लिखने की इजाज़त दी गई थी। और लूका चाहते हैं कि वह सबको बता सके कि आपके पास ये सच्चाई थी। वह यहूदियों को देख रहे हैं, कह रहे हैं कि आपके पास मसीह के आगमन की सच्चाई थी और आपने किसी को नहीं बताया, आपने ये सच्चाई दूसरों के साथ साझा ना की। लूका को यदि आप देखें तो वह उस यूनानी दौर से आ रहा है और यूनानी देवी देवता जो थे उनकी पूजा में से वह आ रहा है। और वह जब मसीह को प्रकाशित करता है, वह सबको ये दिखाना चाहता है कि मसीह एक पवित्र खुदा है। मसीह उन यूनानी देवी देवताओं की तरह नहीं है जिनका नैतिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ चुका था, नैतिक अंधकार में वह अपना समय व्यतीत करते थे। कि मसीह ऐसे नहीं है, मसीह पवित्र है, मसीह उद्धार करता है। लूका उस सच्चाई को दूसरों के सामने पेश करने में जुटा हुआ है। हम यूहन्ना को देखते हैं। यूहन्ना वह व्यक्ति है जो सदा, बाइबल कहती है कि वो मसीह का प्रिय था। वो बार बार मसीह की छाती पर उसका सिर पाया जाता था। वह मसीह के बहुत करीब चलता था और मसीह ने अपनी बहुत गहरी बातें यूहन्ना के सामने साझा की। वह सबसे उम्र में सबसे छोटा था बाकी के सारे चेलों के बीच, लेकिन वह मसीह के सबसे करीब रहा करता था। उसे मसीह से जुदा होना बिल्कुल भी नहीं पसंद था। और यूहन्ना जो है, यूहन्ना सबको इस बात का याद दिलाना चाहता है, सबको इस बात का एहसास दिलाना चाहता है कि मसीह हम सबके करीब आकर जीना चाहते हैं। मसीह हम सबके साथ एक करीबी रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। ये यूहन्ना की कहानी का एक बहुत अहम बोझ है जो वह दुनिया के सामने प्रकाशित करना चाहता है। मत्ती की किताब में यदि आप देखें, यदि आप मरकुस की 2:14 के बारे में देखें, तो वहाँ पे मरकुस मत्ती के बारे में लिखता है, लेकिन उसे एक बहुत अलग नाम से पुकारता है। आइएगा मेरे साथ देखिएगा, मरकुस की किताब है और उसका 2 अध्याय और उसका 14 पद में हम देखेंगे, जाते हुए मरकुस की 2:14 में लिखा है, जाते हुए उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। हमें पता है कि यह मत्ती था जो चुंगी की चौकी पर बैठता था, लेकिन यहाँ देखिए मरकुस मत्ती को किस नाम से बोलते हैं। कहते हैं मरकुस की 2:14 में कि यह हलफई के पुत्र लेवी, हलफई के पुत्र लेवी। उसी से यदि आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि मसीह यहाँ पर किसी और के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम मत्ती के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन मरकुस मत्ती को लेवी के नाम से पुकारता है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है अजीजों, क्योंकि लेवी, यदि आप जानते हो, लेवी के गोत्र के बारे में यदि आप जानते हो, तो पुराने नियम में हम देखते हैं कि लेवी का गोत्र एक ऐसा वर्ग था जिसे खुदावंद ने चुना था कि वह खुदावंद के पवित्र स्थान में सेवकाई कर सकें। तो यदि आप मत्ती के जीवन को देख रहे हैं, इसका नाम लेवी है, यदि ये उस गोत्र से आ रहा है, तो आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि इसके दादा परदादा, इसके प्रियजन, यह सब खुदावंद के कार्य में समर्पित थे, ये सब खुदावंद की सेवकाई में समर्पित थे। लेकिन मत्ती अब वह सारी खुदावंद की पवित्र स्थान की सेवकाई छोड़कर अब यहाँ आ चुका है, चुंगी की चौकी पर बैठा हुआ है और यहाँ पर ये मौजूद है। हम देखते हैं ज़ाकियस के बारे में भी हम कहानी पाते हैं, और ज़ाकियस भी एक ऐसा व्यक्ति था जो ये काम करता था और लोगों को बहुत प्रेम नहीं था इन लोगों से, क्योंकि ये जो चुंगी की चौकी पर बैठते थे ये बहुत लूटते थे लोगों को, बहुत अत्याचार होता था लोगों पर, अपराध भरा हुआ था इनके जीवन में। तो चीज़ों हम देखते हैं कि मत्ती उस धार्मिक, उस पवित्र कार्य को छोड़कर ऐसे एक कार्य में आ पहुंचा है। और हमने अभी अभी उस संदर्भ को समझने की कोशिश की जो मत्ती की किताब में है, जहां यीशु मसीह के जन्म के संदर्भ को थोड़ा सा समझाया जाता है।
और हम देखते हैं कि मती एक ऐसे दौर में जी रहा है, एक ऐसा कार्य कर रहा है जो उसके गोत्र को जो दिया गया था उस कार्य से बहुत अलग है, बहुत जुदा है, बहुत ही एक दुनियावी कार्य में है। जिसमें मती इस बात को समझता है कि वह कलीसिया में हुआ करता था, कलाम का ज्ञान रखता था, खुदावंद के आने की ताक में था, वह बाट जो रहा था कि कब मसीह आएगा, कब वह मसीहा आएगा और हमें इस रोमी सेना से छुटकारा दिलाएगा। लेकिन मती शायद बहुतों की तरह आज कलीसिया में थक गया था कि बहुत हो गया, बहुत देर से इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरे माता पिता इंतज़ार कर करके थक गए, हमें नहीं लगता कि मसीह आएगा भी या नहीं, मैं नहीं इंतज़ार कर रहा अब कलीसिया में, मैं तो अपने जीवन की मौज मस्ती के लिए मैं दुनिया में चला जाऊँगा। वह दुनियावी रास्तों में गया, अपनी दुनियावी मोह माया के पीछे उसके कदम बढ़े और अब यहाँ पर इस काम में पाया जाता है कि ये चुंगी की चौकी में बैठकर वहाँ पर जो है पैसे इकट्ठे कर रहा है, लोगों पर अत्याचार कर रहा है। एक ऐसे दौर में मती पाया गया है। इसलिए अजीज़ों, जब मसीह उसकी उस मेज़ पर, उसकी उस चुंगी की चौकी पर जब पहुँचे और मती को बैठे हुए देखा, मसीह ने जब उसे कहा मेरे पीछे हो ले, तो मती को शायद एक बार फिर वह सारे कलाम याद आए होंगे, उसे वह सारे पद और अध्याय एक बार एक नए सिरे से उसके सामने याद आए होंगे, उसे वह भविष्यवाणी एक नई सिरे से याद आई होंगी और उसे यकीन हुआ होगा कि जो लिखा था वह सत्य है। इसलिए यदि आप मती के पहले, दूसरे या तीसरे अध्याय में ही देख लें तो बार बार मती लिखता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस भविष्यद्वक्ता ने ऐसा कहा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भविष्यद्वक्ता ने ऐसा कहा था। बार बार वह पुराने नियम से पद उठा कर पेश कर रहा है और कलीसिया को लिख रहा है। ठीक उस प्रकार जैसे यूहन्ना दुनिया के सामने रख रहा है कि मसीह आप सबके साथ एक करीबी रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, ठीक उस प्रकार जैसे मरकुस आपको दिखाना चाहता है कि मसीह उद्धार करता है, मसीह एक सामर्थी परमेश्वर है, जिस प्रकार से लूका आपके सामने एक पुकार रखता है कि आप कलीसिया में होते हुए इस सच्चाई को प्राप्त करते हुए आप दूसरों को क्यों नहीं बताते हैं, ठीक उसी प्रकार अजीजों मती कलीसिया को लिखता है ये किताब और कलीसिया को याद दिला रहा है कि आप मेरी तरह मत बनिएगा। शायद मती कह रहा है कि आज कलीसिया में शायद बहुत ऐसे लोग होंगे जो कलाम पढ़ चुके हैं, जिन्हें भविष्यवाणी का ज्ञान है, जिन्हें मसीह के जीवन के बारे में पता है, लेकिन वह उसकी बाट जो कर थक चुके हैं। वो कह रहे हैं कि अब मैं मसीह के इंतज़ार में नहीं रहूँगा, मैं अपने दुनियावी ऐशो आराम में मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मती बार बार से उन पुराने नियम के पदों को अपने पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय में बार बार इसलिए दोहरा रहा है क्योंकि वह हमें इस बात का यकीन दिलाना चाहता है कि जो खुदावंद का कलाम है वह सत्य है, जो लिखा गया है वह पूरा होगा। यदि खुदावंद वायदे देता है तो खुदावंद वायदे निभाता भी है। मती नहीं चाहता कि हम उस सच्चाई से कभी भी जुदा हों, मती चाहता है कि हम उस बात को बहुत बेहतरी से समझें। इसलिए अजीजों, मती इस कहानी को पेश करता है और मती ही है जो ज़्यादा समय बल्कि बिताता है। मती ही है जो हमें बताना चाहता है इन लोगों के बारे में। मती कलीसिया को बताना चाहता है इन लोगों के बारे में जो पूर्व से आए थे। मती इनके जीवन पर जोर डालता है। मती चाहता है कि हमारा ध्यान इनकी ओर जाए। मती बहुत परेशान है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। आइएगा मेरे साथ एक बार फिर मती की 2 में जाइएगा, उस संदर्भ को एक बार फिर हम देखेंगे। बताता है पहली आयत में, मती की 2 की पहली आयत में लिखा है, देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करने के लिए आए। अजीजों, बाइबल 3 और 4 पद में कहती है कि हेरोदेस राजा ने जब सुना, उसके साथ पूरा यरूशलेम, ना हेरोदेस को पता था ना यरूशलेम को पता था और इनमें से किसी को नहीं पता था कि मसीह कहाँ है। मती बहुत परेशान है अजीजों। मती चाहता है कि हम इस संदर्भ को समझे। मती कह रहा है कि बहुत साल पहले जब मसीह का जन्म हुआ, कुछ लोग पूर्व से आए जो मसीह को नहीं जानते थे, जो खुदावंद के कलाम को गहराई से नहीं समझते थे। तो वह कलीसिया पर आए और कलीसिया के दरवाजे खटखटाते हुए आए ये जानने के लिए कि क्या यहाँ पर कोई है जो बता सकता है कि मसीह कहाँ है। क्या यहाँ पर कोई है जो हमारा मार्गदर्शन कर सकता है और दिखा सकता है कि हम मसीह के करीब कैसे पहुँचें। और मती का दिल टूटता है ये बोलते हुए कि जब कलीसिया के दरवाजों पर खटखटाया गया, जब कलीसिया से यह सवाल पूछा गया कि मसीह कहाँ है, तो कलीसिया में कोई नहीं बता पाया, कलीसिया में कोई नहीं रास्ता दिखा पाया, कलीसिया में कोई भी उस मार्ग पर उनके कदम नहीं पुख्ता कर सका जो मसीह के उस सिंहासन की ओर पहुंचता है।
मती परेशान है। मती कलीसिया को लिख रहा है, कह रहा है कि मैं जानता हूं, मैं आपके हालात से वाकिफ हूं। शायद मैं भी बीते कल में आपकी तरह था। सच्चाई मेरे पास थी, भविष्यवाणी मेरे पास थी, बहुत समझ थी मुझे कलाम की, लेकिन फिर भी मैं ये सब त्याग कर दुनिया के रास्तों में चला गया। शायद आज आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। अजीजों, बहुत खुश तो होता है, बहुत खुशी तो होती है लोगों को जब वे सोचते हैं कि मसीह का जन्म हुआ था, लेकिन कितने दुख की बात है, कितने शर्म की बात है कि जब मसीह का जन्म हुआ, यरूशलेम के दरवाजे खटखटाए गए, उस राजा के दरवाजे खटखटाए गए जो यरूशलेम का राजा था। अजीजों, यरूशलेम एक मुख्य स्थान था धार्मिकता का। लोग जानते थे, ये माना जाना एक शहर था जहां पर लोग आकर धार्मिकता के बारे में, पवित्रता के बारे में, पवित्र शास्त्रों के बारे में बेहतर ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। लेकिन जब मसीह का जन्म हुआ, अजीजों भूलिएगा नहीं, मती परेशान और वो चाहता है कि हमें परेशान होना चाहिए कि जब मसीह का जन्म हुआ तब कलीसिया को पता भी नहीं था कि मसीह तक कैसे पहुंचा जाए। तब कलीसिया को इतना ध्यान भी नहीं था कि मसीह तक दूसरों को कैसे पहुंचाया जाए। मती बहुत परेशान है। जब वह लिखता है तो कलीसिया तकरीबन 30 वर्ष पुरानी है, सिर्फ 30 वर्ष की ही है अभी कलीसिया, जब से कलीसिया का जन्म हुआ है। और वह कहना चाहता है कि जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। जैसे मैं कलीसिया को छोड़कर चला गया था दुनियावी रास्तों पे, वह चाहता है कि कभी ये मत सोचेगा कि यदि आप किसी के इस कलीसिया के मेंबरान हैं तो आपको उद्धार की एक टिकट मिल गई है। सच्चाई यह है कि आप कलीसिया में रहते हुए ही खुदावंद के उस मार्ग से बिल्कुल वंचित हो सकते हैं। खुदा उस कलीसिया में रहते हुए ही आपको उस मार्ग का ध्यान ही नहीं है जो आपके कदम मसीह की ओर बढ़ाता है। मती हमें एक एहसास याद दिलाना चाहता है। मसीह इस सिद्धांत को हमारे सामने रखना चाहता है कि कलीसिया को हर समय, कलीसिया के हर मेंबरान को यह पता होना चाहिए कि दूसरों का मार्गदर्शन कैसे किया जाए, दूसरों को कैसे मसीह के करीब लाया जाए, दूसरों को कैसे खुदावंद की ओर आकर्षित करा जाए। खुदावंद चाहते हैं कि हम इस सिद्धांत को समझें। खुदावंद चाहते हैं कि हम इस मसीही सिद्धांत को समझें कि खुदावंद दुनिया को खुदावंद के लोगों के पास लाता है, कि खुदावंद हमारी स्थिति जानता है और खुदावंद लोगों को उठाकर, इस दुनिया से उठाकर हमारे द्वार तक लेकर आता है, हमारे दरवाज़ों पर लाकर, हमारी कलीसियाओं में लाकर लोगों को वहां तक पहुंचाता है, इस उम्मीद में कि जिन तक मैं पहुंच चुका हूं वह दूसरों को मेरे करीब पहुंचा सकेंगे। मती चाहता है और स्वर्ग चाहता है कि हम इस सिद्धांत को समझें कि खुदावंद बार बार लोगों को हमारे सामने लाएगा, इस उम्मीद में कि हम उनको खुदावंद की ओर आकर्षित करने वाले बन सकें। मती बता रहा है कि मसीह बार बार आपके रास्तों में दूसरे लोगों को लाएगा जो मसीह के बारे में कुछ नहीं जानते, इस उम्मीद में कि आप उनको मसीह की ओर आकर्षित करने वाले बन सकेंगे। अजीजों, सच्चाई तो यह है, जब आप और मैं आज यहाँ मौजूद हैं, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आज मसीह का सवाल यह है कि क्या आज कलीसिया में कोई ऐसा है हमारे बीच? क्या आज हमारी कलीसिया में कोई ऐसा है जिसे पता है कि दूसरों को मसीह के उस रास्ते में कैसे चलाया जाए, जिसे पता है कि मैं दूसरों को मसीह के करीब कैसे लाने में सफल हो पाऊंगा? क्या कोई है इस कलीसिया में जो ये जानता है? क्या कोई है इस कलीसिया में जो दूसरों का मार्गदर्शन अभी इस समय कर रहा है? क्या कोई है जो जानता है कि मसीह तक कैसे पहुंचा जाए, जो जानता है कि मसीह कहाँ है? खुदावंद चाहते हैं कि हम इस सच्चाई से बहुत बेहतरी से वाकिफ हों। अजीजों, सवाल बहुत अहम है। हम इस साल के अंत में पहुंच रहे हैं और इस साल के अंत में आते हुए कुछ और दिन हैं जिससे पहले कि हम दुनिया कहेगी कि हम एक नए साल में पहुंच चुके हैं। इस साल के अंत में खुदावंद हम आपके और मेरे सामने एक सवाल रखते हैं और वह सवाल ये है कि इस बीते साल में क्या आपने किसी का मार्गदर्शन किया? क्या आप किसी को यह बता पाए कि मसीह कौन है और मसीह तक कैसे पहुंचा जा सकता है? क्या आप में से किसी ने किसी को खुदावंद के कलाम की गहराई को समझाया? क्या आप में से किसी ने किसी को उत्साहित किया कि वह मसीह के करीब आए, मसीह को जान सके और मसीह से अपने पूरे दिल के साथ प्रेम कर सके? क्या आपने ऐसे किया इस बीते साल में? अजीजों, सवाल यह है कि क्या कोई पूर्व से व्यक्ति आया
क्या कोई समझदार व्यक्ति आपके रास्ते में आपके उससे मुलाकात हुई और क्या आपने उसे मसीह की ओर आकर्षित किया या नहीं? ऐसा ना हो अजीजों कि हमारे पास से ही कोई गुजर गया हो ये सवाल पूछते हो कि क्या कोई है यहाँ पे, क्या कोई है यहाँ पे जो मुझे बता सकता है कि मसीह कहाँ है? क्या कोई है यहाँ पे जो मुझे बता सकता है कि मसीह कहाँ है? मैं इस भाई से तो मिलकर आया हूँ, मैंने सुना था कि ये मसीही है, लेकिन इनसे मिलने के बाद मुझे नहीं लगता कि ये मसीह को जानते भी हैं या नहीं। क्या हमारे साथ ऐसा हुआ है इस बीते साल? क्या इन बीते महीनों में क्या हम किसी को उस रास्ते को दिखा पाए हैं जो खुदावन की उस वचन के प्रकाश से उज्ज्वलित है? क्या हम किसी को उस मार्ग पर ला पाए हैं या नहीं? ये इस कहानी का आज सवाल है। यदि आप उत्पत्ति की किताब में देखें, उसका 12 अध्याय, उसकी दूसरी और तीसरी आयत, उत्पत्ति की 12 उसकी दूसरी और तीसरी आयत, यहाँ पे खुदावंद अब्राहम से बात करते हुए ये कहते हैं, उत्पत्ति की 12 की 2 और 3 में लिखा है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। मैं जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसें उन्हें मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। खुदावंद अब्राहम से कह रहे हैं कि मैं तुझे आशीष दूंगा और ये पूरा भूमंडल तेरे द्वारा आशीष पाएगा। अजीजों, साल के इस अंत में सवाल उठता है कि क्या आप एक आशीष का बाइस बन पाए थे इस बीते साल या नहीं? क्या आप किसी के लिए वह प्रकाश बन पाए थे या नहीं? क्या आप किसी के लिए उस बरकत का बाइस बन पाए थे या नहीं? ये सवाल उठता है आज खुदावंद के कलाम से। अजीजों, मती आज हमारे सामने एक सवाल उठाता है। मती हमसे यही नहीं पूछ रहा कि क्या आप इस बीते साल में किसी के लिए एक आशीष बने थे या नहीं, बल्कि मती ये कह रहा है कि इस कलीसिया को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब कोई भी व्यक्ति हमसे आकर जुदा हो, जब कोई भी व्यक्ति हमसे आकर मिले और हमसे मिलकर कहीं और जाए, वह जब भी हमारे पास आए वह एक आशीष प्राप्त करता हुआ जाए। कि हर कलीसिया के सदस्य को इस बात की अहमियत को समझने की ज़रूरत है, ताकि जब कोई भी हमारे करीब आए वह मसीह से बिना हमसे मिलकर ना जाए। जो कोई भी हमसे मिलने आए वह मसीह से मिले, वह मसीह को प्राप्त करने वाला बने, मसीह को ग्रहण करने वाला बने और फिर अपना सफ़र आगे बढ़ाने वाला बन सके। ये बहुत अहम सवाल है, बहुत अहम सवाल है। मती आज सवाल उठाता है, मती के द्वारा स्वर्ग आज हमारे सामने ये सवाल उठाता है कि जब लोग आपसे आकर मिलते हैं, क्या आपसे मिलने के बाद क्या वह खुदावंद के बारे में बेहतर महसूस करते हैं या खुदावंद के बारे में और बुरा महसूस करते हैं? ये सवाल है मती का। क्या लोग जब आपसे बात करके चले जाते हैं, आपसे बात करते हुए क्या वह ज़्यादा अपने आप को पवित्र महसूस करते हैं? क्या उन्हें वहाँ का माहौल बहुत धार्मिक महसूस होता है या नहीं? क्या आप दूसरों के लिए सूरज की किरणें हैं या फिर रात का अंधकार हैं? आप क्या हैं इस दुनिया के लिए? और इसमें सवाल यह है कि यदि हम इस दुनिया के लिए एक आशीष नहीं है तो हमारे मौजूद होने का मकसद ही क्या है? एक बहुत ही निराश करने वाली ये कहानी है। यदि आप इस संदर्भ को समझें तो बहुत ही निराश करने वाली कहानी है, क्योंकि जब मसीह का जन्म हुआ तो कलीसिया को पता ही नहीं था कि मसीह कहाँ है, मसीह तक कैसे पहुंचा जाए। बल्कि इस सच्चाई की गहराई में थोड़ी और जाएंगे और मेरे साथ दोबारा मती की 2 में जाइएगा। चाहूँगा कि आप मेरे साथ इसको एक बार फिर देखें, मती की 2, और ध्यान दीजिएगा कि दूसरी आयत में जिन लोगों ने जो पूर्व से आए थे उन्होंने सवाल उठाया कि जो यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वह कहाँ है। जब ये सवाल पूछा गया तो तीसरी आयत बताती है, यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। अजीज, आप खुद ही सोचिए कि जो ये मुख्य स्थान था धार्मिकता का, यरूशलेम, जहाँ बहुत विद्वान थे, जो बहुत ज्ञानी लोग थे, जिन्हें शास्त्रों का इतना गहरा ज्ञान था, उन्हीं के राजा तक को नहीं पता कि मसीह कहाँ है। जिस मसीहा के बारे में वह पढ़ रहे थे, जिस मसीहा के बारे में जानने का ये वायदा करते थे, का दावा करते थे, इन्हें यही नहीं पता था कि ये मसीहा कहाँ है। बल्कि उससे भी निराश करने वाली बात यह है कि जब ये पूर्व से लोग आए यरूशलेम के दरवाजे खटखटाते हुए, तो राजा ही नहीं पूरा यरूशलेम, बाइबल कहती है, घबरा गया था।
यदि मसीह का जन्म हुआ है तो क्या आपको घबराने की जरूरत है या उसमें प्रसन्न होने की जरूरत है? अजीजों, मसीह की मौजूदगी क्या आपके दिल में एक हर्ष पैदा करती है या फिर आपके दिल में एक निराशा, एक उदासी, एक टूटापन पैदा करती है? क्या आप भी आज मसीह की मौजूदगी में घबराते हैं या फिर मसीह की मौजूदगी में आपका दिल प्रसन्न हो उठता है? आज आप कहां हैं मसीह के साथ? इस बीते साल में आप कहां थे मसीह के साथ? क्या उसकी मौजूदगी आपको सुनहरी लगती थी या फिर उसकी मौजूदगी आपको एक बोझ लगती थी? ये मती का सवाल है। मती की 2:5 में और भी ठेस पहुंचाने वाली बात लिखी जाती है, क्योंकि 4th आयत में लिखा है, उसने लोगों के सब महायाजकों, राजा की बात की जा रही है, राजा ने महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठे करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहां होना चाहिए। तो देखिए 5वीं आयत कहती है, उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बेतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यों लिखा है। राजा ने सवाल उठाया कि मसीह का जन्म कहां होना चाहिए। बिना थोड़ी देर सोचे बगैर ही उन्होंने झट से बताया कि भविष्यद्वक्ता ने कहा कि उसका जन्म यहूदिया के बेतलहम में होना चाहिए। और अजीजों, सुनने वालों को इतना अचंभा हुआ होगा, एक मिनट, आपने अभी कहा कि मसीह का जन्म बेतलहम में होना चाहिए। आप धार्मिकता के इतने मुख्य स्थान है यहाँ यरूशलेम में, आप तो बल्कि महायाजक हैं, आप तो लोगों का मार्ग संचालन उनका करते हैं, आप शास्त्री हैं खुदावंद के पवित्र शास्त्र के, आपको इतना गहरा ज्ञान है, आप दावा करते हैं कि आप खुदावंद के हृदय के इतने करीब हैं। यदि आप खुदावंद के इतने करीबी हैं, आपको पता है कि मसीहा का जन्म हो चुका है बेतलहम में, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अजीजों, दुनिया का आज ये सवाल है कलीसिया से। यदि कलीसिया जानती है कि मसीह कौन है, यदि कलीसिया इस बात को समझती है कि मसीह की सच्चाई क्या है, यदि कलीसिया इस कलाम पर अपना विश्वास कायम रखने का दावा करती है, तो सवाल आज ये है कि क्या कलीसिया खुदावंद के साथ है या नहीं? यदि कलीसिया को खुदावंद तक पहुंचने के रास्ता पता है, तो फिर कलीसिया खुदावंद से इतनी जुदा क्यों है? ये पूर्व के लोगों का सवाल है, ये अन्य जातियों का सवाल है, ये इस दुनिया का सवाल है। लेकिन उससे भी निराश करने वाली बात शायद ये है कि इन्हें शास्त्रों का ज्ञान तो था, इन्हें पता था कि भविष्यद्वक्ता ने क्या कहा है, लेकिन इन्हें मसीह के बारे में नहीं पता था। इन्हें शास्त्रों का ज्ञान था, इन्हें मसीह का ज्ञान नहीं था। अजीजों, इस साल के अंत में ऐसा ना हो कि आप बहुत दानव बन जाएं, आप बहुत विद्वान बन जाएं, आप बहुत बेहतरी से खुदावंद के पवित्र शास्त्र को समझा सकें, लेकिन खुदावंद के दिखाए हुए रास्ते पर आप ना चलें। ऐसा ना हो अजीजों कि आप सब कुछ बता सकें इस पूरे कलाम के बारे में, दानियल की किताब और रेवलेशन की किताब, 2300 वर्ष की भविष्यवाणी, आप ये सब समझा सकते हैं, लेकिन आप मसीह को नहीं जानते, मसीह को अपना मूंजीदाता नहीं स्वीकारते, मसीह के साथ एक करीबी रिश्ता नहीं जोड़ते। अजीजों, ऐसा ना हो कि हम बहुत से पद सुनाने में, बहुत से पद रटने में तो माहिर हो चुके हों, लेकिन मसीह के साथ हमारा कोई रिश्ता ना हो, मसीह को हम जानते ही नहीं है, उसी के कलाम का प्रचार करते हैं और उसी के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ठीक ऐसा ही हाल था यरूशलेम का, ठीक ऐसा ही हाल था कलीसिया का जब मसीह का जन्म हुआ था। आज दुनिया कह रही है, दुनिया इस बात को सेलिब्रेट कर रही है कि मसीह का जन्म हुआ था दिसंबर 25 को, पर क्या ये दुनिया, क्या हमारे मसीह भाई बहन जानते हैं कि मसीह कौन है? जानते हैं कि मसीह कौन है? यह सवाल आज कलीसिया के सामने उठाया जाता है। और अजीजों, मती इस कहानी को हमारे सामने इसलिए रखते हैं, और मती ही हैं जो इन पूर्व के लोगों के बारे में जिक्र करते हैं, मती ही हैं जो इन पर जोर डालते हैं, क्योंकि मती निराश है कलीसिया से। कहते हैं कि दुनिया के लोग आए दरवाजे खटखटाते हुए, कितना सुनहरा मौका उन्हें दिया गया था, कितना सुनहरा मौका मिला था कलीसिया को कि उनको मसीह के करीब ला सके, लेकिन कलीसिया हार गई जहां कलीसिया को स्थापित खड़ा होना था। आइएगा मेरे साथ व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 28 अध्याय और उसका 9वां और 10वां पद। व्यवस्था विवरण की किताब, उसकी 28 की 9 और 10। व्यवस्था विवरण 28 और उसकी 9 और 10 मेरे साथ देखिएगा। बाइबल कहती है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। 10वां पद कहता है, और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है, तुझसे डर जाएंगे।
अजीजों, यदि आप ध्यान दें इस पद पर, तो बाइबल यहाँ ये कह रही है, सच्चाई कह रही है कि जब लोग आपको देखें, ध्यान से सुनिए, 10वां पद कहता है, जब पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है, तुझसे डर जाएंगे। अजीजों, खुदावंद का सवाल आज ये है, खुदावंद का सवाल आज ये है कि जब दुनिया के लोग, जब देश देश के लोग आपको देखते हैं, क्या उनको आप में दिखाई देता है कि आप खुदावंद के हैं? आप कहते तो हैं कि मैं खुदावंद का हूं, आप खुदावंद यहोवा का कहलाते हैं आप अपने आप को, लेकिन क्या ये आपके जीवन में प्रकट होता है या नहीं? अजीजों, खुदावंद ने ये नहीं कहा कि जब देश देश के लोग ये सुनेंगे कि आप खुदावंद के लोग हैं। नहीं, सवाल ये है कि क्या ये देश देख पा रहा है कि आप खुदावंद के लोग हैं या नहीं? क्या ये आपकी बातों में ही जाहिर नहीं होता? क्या ये आपकी जीवन शैली में जाहिर होता है कि आप खुदावंद के हो चुके हैं या नहीं? ये सवाल है। अजीजों, इस साल के अंत में हमें ये मौका दिया गया है कि हम इस बीते कल पर मनन करें, हम अपनी बीती जिंदगी पर ध्यान दें, थोड़ा समय लगाएं और देखें कि क्या हम उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं जहां मसीह हमें पहुंचाना चाहते हैं या नहीं? क्या हम उस मार्ग पर हैं जहां पर मसीह हमारे कदम स्थापित रखना चाहते हैं या नहीं? क्या लोग देख पाते हैं कि हम यहोवा के हैं या नहीं? ये लोग पूर्व से आ रहे थे, ये लोग पूर्व से आ रहे थे जहां मूर्तियों की पूजा की जाती, जहां मूर्तियों के सामने दंडवत किया जाता था, जहां सूरज की उपासना की जाती थी, सूरज के सामने लोग दंडवत किया करते थे, सूरज के सामने लोग दंडवत करते थे, जिसे आजकल कहा जाता है सूर्य नमस्कार। ये सब किया जाता था। ये वहां से आ रहे थे जिन्हें खुदावंद का ज्ञान नहीं था, उस जगह से आ रहे थे, और उन्होंने बहुत गर्व से पूछा, बहुत दृढ़ता के साथ पूछा, एक ऊंची आवाज में शायद उन्होंने पूछा होगा कि वह मसीहा कहाँ है, ये यहूदियों का राजा मसीह कहाँ है, वह कहाँ पैदा हुआ है? उन्होंने संकोच के साथ नहीं पूछा था, उन्होंने एक विश्वास के साथ पूछा था कि उसका जन्म हुआ है, वह कहाँ है? वाह, सवाल यह है अजीजों कि क्या आज पूर्व के लोगों को, जिस देश में आज आप और मैं हैं, क्या आज हमारे पूर्व के लोगों को, क्या आज हमारे देश को हमें मसीह दिखाई देता है या नहीं? क्या हमारे स्वभाव में, हमारे बोलचाल में, हमारी जीवन शैली में क्या मसीह प्रकट होता है इस दुनिया के सामने या नहीं? ये एक बहुत अहम सवाल है। यशायाह की 42 में मेरे साथ जाइएगा, यशायाह की 42 की 6 पढ़ेंगे, यशायाह की 42 की 6, यशायाह की किताब उसका 42 अध्याय और उसका 6 पद मेरे साथ देखिएगा। यशायाह की 42 की 6 बाइबल कहती है, मुझे यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा कि तू अंधों की आंखें खोले। ध्यान से सुनिए, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, मैं तुझे अन्य जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। अंग्रेजी में लिखा है, आई विल मेक यू ए लाइट टू द जेंटाइल्स। अजीजों, सवाल आज ये उठता है हमारे सामने कि खुदावंद की ये उम्मीद है, खुदावंद ये उम्मीद करते हैं कि जिनको खुदावंद ने रोशनी दी है, क्या वह दूसरों के लिए एक रोशनी बन चुके हैं या नहीं? ये खुदावंद का सवाल है। जिनको खुदावंद ने प्रकाशित किया है, क्या वह दूसरों के लिए प्रकाश बन चुके हैं या नहीं? क्योंकि खुदावंद की ये योजना है, कह रहे हैं कि मैं आपको प्रजा के लिए एक वाचा और जातियों के लिए एक प्रकाश ठहराऊंगा। अजीजों, क्या इस बीते साल में आप किसी के लिए प्रकाश बने थे या अंधकार बने थे? क्या आप साया बने थे किसी के लिए या फिर उस पवित्रता के सूरज की रोशनी बने थे? आपका जीवन कैसा था इस बीते कल में? आइए एक बार फिर उस कहानी की ओर अपनी नज़र बढ़ाएंगे, उस संदर्भ में एक बार फिर जाएंगे अजीजों, क्योंकि ये बहुत अहम सवाल है। क्योंकि सवाल ये उठता है अजीजों कि यदि आप इस कहानी पर गौर करें, मसीह को पता था, खुदावंद को पता था कि यदि ये पूर्व के लोग यरूशलेम पहुंचे, खुदावंद को पता था कि हेरोदेस का दिमाग कहाँ है। वह जानता था कि हेरोद जो है वो सचमुच में मसीह का वध करना चाहता है। वह जानता था यरूशलेम की क्या स्थिति है। जब उन्हें पता चला कि मसीह का जन्म हुआ, पूरा यरूशलेम घबरा गया, बाइबल कहती है।
कलीसिया खुश नहीं हो रही थी जब मसीह का जन्म हुआ था। कलीसिया डरी हुई थी जब मसीह का जन्म हुआ था। लेकिन बाइबल कुछ कहती है जो खुदावन चाहते हैं हम उस पर ध्यान दें। खुदावन को पता था कि यदि मैं इन लोगों को यरूशलेम तक लाया, खुदावन को यरूशलेम की स्थिति बहुत अच्छे से मालूम थी, लेकिन फिर भी खुदावन इन लोगों को यरूशलेम लेकर आए। क्या आप सुन रहे हैं जी? खुदावंद ये जानते हुए भी कि यरूशलेम में आकर इन्हें निराशा ही प्राप्त होगी, ये अपना खुद का संचालन नहीं कर रहे थे, ये अपने ही चुने हुए मार्ग पर नहीं चल रहे थे, इनका मार्गदर्शन किया जा रहा था उस सितारे के द्वारा। आपको याद होगी कहानी। और ये सितारा इन्हें चलाता हुआ यरूशलेम तक लेकर आया, इस उम्मीद में, ध्यान से सुनिए, इस उम्मीद में कि कलीसिया यरूशलेम जो है इनको सही रास्ता दिखा पाएगी, मसीह तक पहुंचा पाएगी। अजीजों, मैं दोबारा दोहराऊंगा आपके सामने कि खुदावंद को पता था कि यरूशलेम में अंधकार है, यरूशलेम के लोग घबराए हुए हैं, यरूशलेम के लोग खुदावंद के करीब नहीं हैं। खुदावंद को पता था कि उसकी कलीसिया की क्या स्थिति थी, फिर भी इन अन्य जातियों के लोगों को खुदावंद अपनी कलीसिया तक लेकर आए। और इस बात से इतनी बड़ी सच्चाई जाहिर होती है जो खुदावंद चाहते हैं हम समझें और ग्रहण करें, क्योंकि खुदावंद अजीजों आज भी आपकी और मेरी स्थिति जानते हैं। वह जानते हैं हम कैसे नैतिक अंधकार में जी रहे हैं, वह जानते हैं हम खुदावंद से कितना जुदा हो चुका है। खुदावंद जानते हैं कि हमारी प्रतिबद्धता पर इतने सवाल उठते हैं दिन प्रतिदिन। खुदावंद जानते हैं आप और मैं उसके साथ रिश्ते में किस प्रकार से है, खुदावंद जानते हैं। पर फिर भी खुदावंद की प्रसन्नता करने की आज ज़रूरत है अजीज़ों। ये जानते हुए भी कि हम कौन हैं, खुदावंद फिर भी लोगों को हमारे दरवाजे तक लाते हैं। खुदावंद फिर भी हमारी कलीसिया में लोगों को पहुंचाते हैं। खुदावंद फिर भी दूसरे लोगों को, अन्य जातियों के लोगों को हमारी मीटिंग्स में इकट्ठा करते हैं, जानते हुए कि उन्हें निराशा प्राप्त होगी। फिर भी खुदावंद लाते हैं इस उम्मीद में कि काश मेरी कलीसिया उठे और देखे कि दुनिया जानना चाहती है मसीह कौन है, मसीह कहाँ है, मसीह तक कैसे पहुंचा जाए, और मेरे चुने हुए लोग दूसरों को मेरे पास लाने वाले बन सके। ये खुदावंद की दिल की पुकार है आज। खुदावंद जानते हैं आप और मैं कौन है, लेकिन खुदावंद का मन बदला नहीं है अजीज़ों। खुदावंद की प्रतिबद्धता अपने लोगों के प्रति आज भी प्रतिबद्ध है। खुदावंद अपनी प्रतिबद्धता से प्रतिबद्ध है और आज पुकार रहे हैं आपको और मुझे कि हम खुदावंद के साथ चलने वाले बन सकें, कि हमारी निष्ठा सदा के लिए खुदावंद के प्रति रहे, कि हम खुद ही के लिए ना जिए बल्कि खुदावंद की महिमा के लिए जिए। आज खुदावंद अपने लोगों को एक नए सिरे से पुकार रहे हैं। वाह, ये तो खुदावंद ने अपना मन नहीं बदला है, जानते हुए भी हम कौन हैं, बार बार लोगों को हमारे द्वार तक पहुंचाता है। इस कहानी का अंत बहुत निराशा से होता है। ध्यान दीजिएगा, इस कहानी का अंत बहुत निराशा से होता है। यदि आप इस कहानी के अंत को देखें तो एक बहुत उदासी भरी बात हमारे सामने प्रकट होती है। आप इस कहानी से वाकिफ हैं, और यदि आप इस कहानी के अंत पर अपनी नज़र डालें तो बाइबल कहती है कि हेरोदेस जो है इन लोगों से कहता है, हेरोदेस जो यरूशलेम का राजा है, वह इन अन्य जातियों के लोगों से जो पूर्व से आए हैं, इनसे कहता है कि आप जाइए और यदि मसीह आपको मिले तो आप दोबारा लौटकर मुझे बताइएगा। यरूशलेम का राजा जो एक मुख्य स्थान था धार्मिकता का, पवित्रता का, उसका राजा कह रहा है अन्य जातियों के लोगों से कि जाओ और मसीह को ढूंढो, जब मसीह मिल जाए तो मुझे बताना मसीह कहां है। अजीजों, शर्म आनी चाहिए हमें जब हम ही दूसरों को मसीह ना दिखा पाए, बल्कि हमें दुनिया के दरवाजे खटखटाने पड़े सच्चाई ढूंढने के लिए, उद्धार पाने के लिए, कलाम को समझने के लिए हमें दुनिया के दरवाजे खटखटाने पड़े, जब खुदावंद ने हमें अपनी रोशनी से उज्ज्वलित किया है। अजीजों, हम किस मुकाम पर हम पहुंच चुके हैं, जहां पर यरूशलेम का राजा अन्य जातियों से कह रहा है कि जाओ ढूंढो और जब मिल जाए तो मुझे बताना। अजीजों, शर्म आनी चाहिए इस बात की कि इतने सिद्धांत समझते हुए भी, इतनी सच्चाई जानने के बाद भी, कितने शर्म की बात है कि इतना ज्ञान रखते हुए भी हम ये नहीं पहचान पाते कि मसीह कहाँ है और मसीह कहाँ नहीं है।
हम ये नहीं जान पाते कि इन कामों में खुदावंद की उपस्थिति मौजूद नहीं है। हम इस बात को ही पहचान नहीं पाते कि जब हम ऐसे काम करते हैं तो वहां खुदावंद मौजूद नहीं है हमारे साथ। पर फिर भी हमारे कदम उन रास्तों पर बढ़ते हैं। इतना ज्ञान रखते हुए भी हम अंधकार में चलते हैं अजीजों। आज खुदावंद का दिल दर्द से हमें पुकारता है कि हम इस बात को समझें कि हम इतनी सच्चाई रखते हुए, इतनी रोशनी रखते हुए भी यदि अंधकार में चलते गए तो अजीजों हम दुष्ट कहलाए जाएंगे, हम पापी कहलाए जाएंगे। हमारी सजा बहुत ही कड़ी होगी अजीजों। बहुत ही दुख भरी बात है, क्योंकि उसने कहा तो था उनसे कि जाइएगा और जब मिल जाएंगे मसीह मुझे बताएगा। और हम कहानी के संदर्भ को जानते हैं। वह चाहता था कि जब उसे पता चले मसीह कहाँ है तो वह खुद जाकर उसका वध करे, खुद मसीह का, बल्कि वह चाहता था कि खात्मा किया जाए। लेकिन इसी आप जानते हैं कि कहानी किस प्रकार अंत होती है, क्योंकि उन पूर्व के लोगों से कहा गया था, उन पूर्व के लोगों के सामने खुदावंद ने एक वचन भेजा और उनसे कहा कि आप हेरोदेस के पास दोबारा नहीं जाएंगे, आप हेरोदेस के पास दोबारा नहीं जाएंगे। अजीजों, सच्चाई तो ये है, कहानी हमारे सामने इस बात को प्रकट करती है कि हाँ, खुदावंद दुनिया को हमारे दरवाजों पर बार बार लेकर आएंगे। लेकिन ये सच्चाई ये है कि खुदावंद इस दुनिया को लगातार नहीं लेते आएंगे। खुदावंद लगातार के लिए नहीं, जब आप अपनी ही दिए हुए कार्य को पूरा ना करें, जब खुदावंद की दी हुई योजनाएं हमारे जीवन में ना पूरी हों, हम उसके उद्धार और उसके मार्गदर्शन को ना स्वीकारें, यदि हम उसकी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण ना हों, यदि हम दूसरों को सच्चाई का रास्ता दिखाने के बजाय उनके साथ अंधकार के रास्तों पर चलना शुरू कर देते हैं, तो यह कहानी हमारे लिए अजीजों आज के दिन एक चेतावनी के तौर पर आती है। और खुदावंद हमसे कहते हैं, मैं पीछे बैठ के देखता नहीं रहूंगा, यहाँ कोई खेल नहीं चल रहा जिसका मैं मनोरंजन की तरह देखता रहूंगा। ये मेरी कलीसिया है, और यदि कलीसिया बार बार लोगों को मेरे से दूर करेगी, यदि कलीसिया के सदस्य बार बार लोगों को मेरे से दूर करेंगे, तो अजीजों खुदावंद लोगों को आपके द्वार तक लाना छोड़ देंगे। खुदावंद जानते हैं हमारा जीवन कैसा है, फिर भी खुदावंद बार बार आपके और मेरे जीवन में लोगों को हमारे रास्ते पर लेकर आते हैं ताकि हम उन्हें मसीह की ओर लेकर जाएं। लेकिन लगातार सही रास्ता दिखाने के बजाय यदि आप दुनिया को गलत रास्ते पर डाल रहे हैं, तो खुदावंद चेतावनी देते हैं कि खुदावंद बैठ के देखते ही नहीं रहेंगे। खुदावंद ने उन लोगों से कहा कि आप दोबारा नहीं जाएंगे उस तरफ, और खुदावंद दोबारा झिझकेंगे नहीं दूसरों को भी ये कहने में कि दोबारा उस व्यक्ति के पास मत जाइएगा, दोबारा उस शख्स के पास मत जाइएगा। उसके पास रोशनी तो है, लेकिन वह उस रोशनी पर चलने के लिए तैयार नहीं है। वह रोशनी तो प्राप्त कर चुका है, लेकिन उसमें इतनी चाह नहीं है, इतनी दिलचस्पी नहीं है, इतना प्रेम नहीं है खुदावंद के प्रति कि वह उस दिखाए हुए मार्ग पर अपने कदम रखे। आप उसके पास दोबारा नहीं जाएंगे। जिसमें आज के दिन खुदावंद एक पुकार ही नहीं बल्कि एक चेतावनी भी हमारे सामने पेश करते हैं कि यदि हम लगातार लोगों को खुदावंद से जुदा करते रहेंगे, हमारे शब्दों के द्वारा ही नहीं, बल्कि यदि हम लोगों को खुदावंद से जुदा करेंगे हमारी जीवन शैली के द्वारा, हमारे प्रभाव के द्वारा, तो खुदावंद हमें चेतावनी देते हैं कि मैं लोगों को आपके द्वार पर लाना छोड़ दूंगा। सच्चाई तो यह है अजीजों की खुदावंद चाहते हैं, हमने पढ़ा, उसका यह सिद्धांत है कि वह दुनिया को हमारे द्वार तक लाता है ताकि हम दुनिया को खुदावंद के द्वार तक पहुंचा पाएं। खुदावंद चाहते हैं कि वह इस दुनिया को आपके द्वारा बचा सके, लेकिन यदि खुदावंद ने देखा कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो खुदावंद बिना झिझके इस दुनिया को आपके बगैर ही बचा लेंगे। खुदावंद चाहते हैं कि आपके द्वारा दुनिया बचाई जाए, लेकिन यदि हम असफल रहेंगे, ढीठ रहेंगे अपने ही रास्तों पर, तो खुदावंद ने यह ठान लिया है कि वह आपके बगैर भी इन्हें बचा सकते हैं। क्या हम वह कलीसिया बनेंगे इसी जो लगातार इस दुनिया को ये देखने का मौका देती है कि हम खुदावंद के हैं, हम खुदावंद के हैं। एक और साल गुजर चुका है अजीजों, कुछ ही दिन बचे हैं और हम नए साल में कदम रखेंगे। खुदावंद की कृपा हुई या खुदावंद की दया हुई तो हम उस नए साल के पहले कुछ दिनों को देखने वाले बन पाएंगे। क्या आज आप उस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं कि इस दुनिया को कौन मसीह तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगा? कि यहां आज कौन है जो इस दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है, जो बता सकता है इस दुनिया को कि मसीह कहां है?
और उस तक कैसे पहुंचा जाए। कि आज आप खुदावंद के सामने समर्पित होने के लिए तैयार हैं अजीजों। कि आज आप इस आने वाले साल में खुदावंद के साथ एक वाचा बांधने के लिए तैयार है कि चाहे जो कोई भी आपके रास्ते पर आए, आप उन्हें मसीह से जुदा नहीं बल्कि मसीह के और करीब लाने में उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा सफल हो पाएंगे। एक दुनिया है हमारे सामने, एक दुनिया है हमारे सामने जो सच्चाई के बगैर अंधकार में मरती चली जा रही है, जो दर दर ठोकरें खा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं चल रहा कि सहानुभूति और साहस और उत्साह कहां से मिलता है। जगह जगह दुनिया के दरवाजे खटखटाते हैं और सिर्फ निराशा ही प्राप्त होती है, अंधकार ही प्राप्त होता है। क्या खुदावंद के लोग, जिन्हें खुदावंद कहता है कि ये तो रोशनी के बच्चे हैं, ये तो प्रकाश के बच्चे हैं, क्या आज वे प्रकाश के बच्चे लोगों का मार्गदर्शन उस प्रकाश के मार्ग पर कर पाएंगे या नहीं? विनती करता हूं अजीजों कि आपका ध्यान इस साल के आखिरी के दिनों में खुदावंद की ओर जाए, आपका मन खुदावंद में समर्पित हो, आपका ध्यान लगातार खुदावंद की ओर जाए और आप इस बात का एहसास कर पाएं कि मसीह का आगमन बहुत जल्द है और वह चाहता है कि जिन लोगों को वह आपके द्वार तक लेकर आ रहा है, आप उनको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में मसीह के द्वार तक पहुंचा पाएं। यदि आज आपकी ये इच्छा है, यदि आप चाहते हैं कि आप और आपका परिवार खुदावंद में समर्पित हो और आप खुदावंद के साथ इस वाचा में बंधें और खुदावंद से ये वायदा करें कि जब आप खुदावंद को निमंत्रण देते हैं आपके जीवन में रहने की, आप में बसे हुए खुदावंद आपको सामर्थी और सफल बना सकता है। यदि आपकी इच्छा है तो आइएगा मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ेंगे और इस सभा का अंत करेंगे। प्यारे खुदावंद, बहुत शुक्रगुजार हैं इस मौके के लिए। धन्यवादी हैं प्रभु, क्योंकि हम अपने जीवन को जानते हैं, आप हमारे जीवन को जानते हैं, परंतु फिर भी आप हमें बार बार मौके देते हैं, बार बार आप लोगों को हमारे सामने लेकर आते हैं इस उम्मीद में कि हम इन लोगों को आपके सामने लाने वाले बन सकें। शुक्रगुजार है प्रभु इस प्रतिबद्धता के लिए, इस वाचा के लिए जो आपने हमसे बांधी है, जिसके हम बिल्कुल भी लायक नहीं हैं। विनती करते हैं प्रभु कि आज आप हमारा मार्गदर्शन करें, एक नए सिरे से हमारा मार्गदर्शन करें। विनती करते हैं कि आज हर एक दिल में, हर एक परिवार में आपकी मौजूदगी महसूस हो और हर एक परिवार आपके आगमन के लिए तैयार पाया जाए। विनती करता हूँ प्रभु कि हर एक के दिल में एक ऐसा हर्ष हो, एक ऐसा एहसास हो जो सब कहने वाले बन सके कि हम मसीह के हैं और सदा मसीह के ही रहेंगे। विनती करते हैं प्रभु कि आगे आने वाला यह साल ऐसा ना हो कि बहुत से लोग हमारे दरवाजों पर खटखटाएं लेकिन हम उन्हें अंधकार की ओर ही लेते चले जाएं। विनती करता हूं प्रभु कि आप अपने लोगों को तैयार कीजिए ताकि हम सब बहुतों के साथ आपके आगमन के लिए तैयार पाएं, आपसे रूबरू हो सकें, आपके साथ सदा का जीवन व्यतीत करने वाले बन सकें, क्योंकि ये सब हम यीशु मसीह के नाम से विश्वास के साथ धन्यवादी से मांगते हैं। आमीन।